यूअर मोबाइल करके भिलवाड़ा में आपको पता हो तो बहुत बड़ा ब्रांड है। उसकी हम आज केस स्टडी को देखेंगे। डायलॉग भी चलता है काफ़ी, जो जगह जगह यूज़ होता है आजकल। हर तीसरा आदमी बोलता है कि हाँ भैया भिलाड़ा हूँ। मैं तो कभी मानता भी नहीं हूँ कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं तो बस एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने मेरे व्यापार को चलाने के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ लिया। पापा भी थे तो मैं कभी बैठते थे शाम को पूछते थे कि भाई पूरे दिन में तेरे 2-4 ग्राहक तो आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। अब दूसरी दुकान वाले यानी कि आपके जो कंपटीटर्स हुए वो क्या बेच रहे हैं? क्या इसके लिए कोई रिसर्च करने का तरीका है, या अपने लड़के जाते हैं उनकी दुकान पर देखने कि भाई वो कहीं बेच रहे हो, पचे मैं भी उन्हें देकर हमारा हिसाब वो बेचूं? सर बताइए क्या कर सकते हैं। मैं कहा मेरे दोस्त को सेकंड हैंड फोन लेना था। सर तो आप खुद सेकंड हैंड फोन के व्यापारी हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला नहीं हो। आपने एक रील बनाई थी रेलवे ट्रैक पर, जिस वजह से आप पर रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करी। 31st सेलिब्रेशन प्रोग्राम में भी आपके ऊपर अश्लील प्रोग्राम के आरोप लगाए गए। क्या हुआ था उस दिन और ये किस तरह का प्रोग्राम था जिस वजह से लोगों को ये बोलने का मौका मिला? हाँ। और रशियन बुलाने का क्यों, मतलब क्यों भजन संध्या करवा देते हैं यार? रशियन क्यों बुलाई भिलवाड़ा में? क्या इतनी पसंद है क्या भिलवाड़ा को रशियंस? मैंने सोचा था कि जैसे ना डांस एक मैंने वही मतलब पारिवारिक तरीके से, मनोरंजन तरीके पारिवारिक और वो भी रशियन डांस। आपकी शॉप पे आपके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था। तो कोई था, मैं किसी का कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका था कि भाई कुछ करूं, ऐसा करूं, मेरे को ये चाहिए तेरे से, मेरे को ये चाहिए। सीधी बात बताऊं तो मतलब कि भाई पैसा चाहिए मेरे को। तो नमस्कार दोस्तों, एक और एपिसोड जो कि बहुत सारी डिमांड आई कि यार बिजनेस पे लेके आओ, बिजनेस पे लेके आओ। तो बिजनेस के ऊपर हम एक पूरे बिजनेस मॉडल को क्रैक करने वाले हैं। एक केस स्टडी समझ सकते हो एक, और यूअर मोबाइल करके भिलवाड़ा में आपको पता हो तो बहुत बड़ा ब्रांड है। उसकी हम आज केस स्टडी को देखेंगे। हमारे साथ है प्रतीक माहेश्वरी। कैसे हैं सर? नमस्ते। बढ़िया एकदम बढ़िया। तो कैसी चल रही है जिंदगी? बढ़िया एकदम। बिजनेस कशान के चल रही हो? जोरदार। बढ़िया चल रही हो? हाँ। तो अब आपकी जो पूरी जर्नी रही इन आप आज भिलवाड़ा ने दिखावा वाला कि भाई ई तरीकों आप बिजनेस ने ग्रोथ में ली दो, ई तरीकों आप काम की दो, कटू कटा तक आया वगैरह वगैरह सारा। तो जो हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन होता है, सबसे पहला प्रश्न जो होता है सारे गेस्ट से पूछते हैं ऑलमोस्ट, वो मैं पूछूंगा सबसे पहले। तो कौन है प्रतीक माहेश्वरी और क्या करते हैं? आप अपने शब्दों में दर्शकों को कैसे परिभाषित करेंगे? हाँ देखिए, मैं मोबाइल व्यापारी हूँ। एक छोटा सा व्यापार मैंने स्टार्ट किया था। जिस टाइम स्टार्ट किया था मतलब जॉब की थी, उस टाइम 16 साल उम्र थी। आज 23 साल उम्र है समथिंग। और बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रॉपर हम लोग कोटड़ी से आगे क्रासेड़ गाँव है, वहाँ से रहने वाले हैं। ठीक है। और भिलवाड़ा कब आना हुआ? भिलवाड़ा 10 साल हो गए समथिंग यहाँ पे आए हुए। आप गाँव में रहे हो? हाँ बिल्कुल रहा हूँ। ठीक बात है। हाँ। तो जब आप नए नए भिलवाड़ा में आए उस समय क्या कुछ करा आपने? मतलब उस समय नए नए भिलवाड़ा में आए थे तब मेरी पढ़ाई चल रही थी। और पिताजी क्या करते थे? पिताजी उस टाइम एक फैक्ट्री में काम करते थे। ठीक है। हाँ। और पढ़ाई कौन सी क्या स्कूल से हुआ, एक बार मेंशन करना चाहिए। अच्छा। भिलवाड़ा को स्कूलों को भी थोड़ा फेमस कर देते हैं आज। स्टार्टिंग में मैंने आदर्श में किया था, उसके बाद महेश में मैंने की थी। महेश स्कूल। हाँ। ठीक है। आगे क्या माइंडसेट था? स्कूल वाली जो जिंदगी रही आपकी, उसमें क्या चलता था दिमाग में कि यार बिजनेसमैन बनना है या कुछ और बनने का सपना था? देखो, स्कूल में था तब तक पढ़ाई का चलता था, जब तक ऐसा सोचते थे कि भाई कुछ सीए वगैरह बनो। अच्छा, सीए बनने का सीए बनने का विचार था। सीए क्यों? उस टाइम में पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जैसे मेरे ना 8 और 9 तक के परसेंटेज देखो तो आप 80 अबव है। मतलब 6 क्लास तक के तो आपके 90 प्लस जाते थे, और 9 तक के मेरे 80 अबव परसेंटेज थे। तो 10th में ऐसा क्या हुआ जो फिर फेल हो गए? 10th में ऐसा कुछ ये था कि जैसे मेरी क्या पारिवारिक कंडीशन थोड़ी कमजोर थी। फाइनेंशियल कंडीशन? हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमजोर थी। तो मेरे को घर वालों को सपोर्ट भी करना था। और मैं 9th जैसे मेरे पेपर क्लियर हुए और मैं जॉब पे जाने लग गया था। एक मोबाइल की शॉप थी, उस पे जॉब करने लग गया था। तो दोस्तों देख रहे हो आप, एक आम व्यक्ति आपकी मेरी तरह जो एक गाँव से भिलवाड़ा आया, उस समय फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल जीरो थी ऑलमोस्ट। परिवार का भी ध्यान रखना था, पढ़ाई भी मैनेज करनी थी। कारण बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते तो अपन उनको टॉर्चर करते हैं कि भाई तूने पढ़ाई क्यों नहीं करी। तो कंडीशंस अपने आप आदमी को बना देती है कि भाई मेरे को ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी और इन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। आज का जो एपिसोड होगा इसमें आप ये सीखेंगे कि एक नॉर्मल घर से उठा हुआ व्यक्ति भी बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकता है। सोच बड़ी होनी चाहिए, पैसा मायने नहीं रखता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रतीक भाई के पास शुरू में फाइनेंशियल कंडीशन ऑलमोस्ट जीरो थी।
बाद उसके किस तरह का इनका थॉट प्रोसेस बना, कशान को दिमाग ये लगायो कशान कहीं करियो ये और की तरीकों ये काम करियो वना आज आप क्रैक करा तो स्टार्ट करा है बिजनेस मॉडल में पहली बार कशान कहीं बिजनेस स्टार्ट करियो मतलब जैसा आप पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने के बाद फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या आया कि यार मैं बिजनेस लगाऊं? पढ़ाई करते टाइम देखो पहले तो मैंने बताया जैसे मेरे कोई मतलब कुछ गवर्नमेंट या सीए बनने की तैयारी थी, ठीक है, पर कुछ पारिवारिक कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने वो चीज छोड़ दी थी। फिर जैसे मैं जॉब करने लगा तो मेरे को उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। क्या जॉब करते थे शुरुआत? मोबाइल की शॉप पे जॉब करता था। कहाँ? अपने गोल पे चौराहे पे थी शॉप एक, वहाँ पे जॉब करता था। ठीक है। ऐसा तो धीरे धीरे उसमें जाता गया, देखता गया, उसमें मैंने 2-2.5 साल निकाल दिए। उसके बाद वहाँ पे कुछ बात हो गई थी, उस अकॉर्डिंग कुछ अनबन को लेके मैं वहाँ से निकल गया था। क्या मतलब हम जान सकते हैं किस चीज को लेके अनबन हुई मतलब थी? ऐसा हुआ था कि जब मैं पहली बार लगा, एक अंदाजन बताऊँ तो मेरी सैलरी उस टाइम पे मतलब खुल के बोल सकते हो क्योंकि इन डेप्थ बात हो रही है, बिल्कुल। लोग जज नहीं करेंगे, डोंट वरी। 3,000 रुपये मंथली सैलरी थी उस टाइम पे। ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे बात की थी कि भाई जितना कमाएगा उतना तेरे बचेगा परसेंटेज के हिसाब से। तो जब 1-1.5 साल निकल गया उसके बाद ये बात हुई थी। जब मैं बेचने लगा तो मेरा मंथली पैसा बनता था 20 से 25,000 रुपए। तो वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने बताया कि भैया 5-5 हज़ार के 5 आदमी रख लूंगा तेरे से, बढ़िया था, इतनी तेरी उम्र नहीं है उतना तू पैसा ले जा रहा है। तो और उन्होंने एक चीज और कुछ घर के लिए भी बोली थी, कुछ छोटी मोटी बात में ही, मतलब अपन जैसे बात कर रहे हैं वैसे बहस हो गई थी। उन्होंने कहा भाई तू भी नौकरी कर रहा है, तेरा बाप भी नौकरी कर रहा है। तो इस बात को लेकर मैं निकल गया था और फिर मैंने सोच लिया था कि अब नौकरी करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस दुकान के लिए मतलब बहुत कुछ दिया था। सुबह जल्दी आना, रात को जाना, संडे वनडे होली दिवाली सब कुछ वहीं पे था। साल के 365 दिन होते हैं, उसमें 364 दिन वहाँ पे काम किया था। बड़ी मुश्किल से उसको जीरो से हीरो बनाया, फिर वापस उसको छोड़ा तो वापस वो आज की कंडीशन में वापस जीरो हो गई, दुकान कुछ है ही नहीं। पर अपना जो शुरुआती मोटिवेशन था वो तो वही बने, वो वही था। तो गुरुजी वही बने, गुरुजी वही थे, गुरुजी वही थे। जिंदगी में जो जो मुश्किलें आती है वही हमारे गुरु। बिल्कुल। ठीक है। फिर मैंने सोचा कहीं और नौकरी करने से कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए मैंने अपना व्यापार डालने की सोची। तो ये खुन्नस में डाला या सोच समझ के डाला कि यार अब तो धंधा? नहीं, बस उनका आशीर्वाद लेके निकल गया कि भैया कहीं और दुकान पे भी तो काम कर सकते थे, खुद का लगाने का क्या ऐसा मतलब जुनून आया कि नहीं बस अब तो करना ही है? हाँ, खुद का लगाने का ये जुनून आया। देखो एक तो अपन ने जिसके लिए मेहनत की वापस जीरो आ गया, एक अपना स्टार्टअप होगा तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दुख में लगाया ये भी मान सकते हैं, दुख हुआ कि यार ये हर्ट हुआ मतलब। बिल्कुल वही मान रहा। तो उसके बाद वापस मोबाइल में ही घुसना था? हाँ, मतलब इस लाइन के अलावा कुछ आता नहीं था। ठीक है। वापस नया सीखना चाहते तो ऐसे स्टार्ट करना पड़ता। तो घर वालों ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि? घर वालों ने बहुत कुछ बोला। जैसे पहले मैं पढ़ रहा था तो घर वाले चाहते थे कि भाई पढ़ाई कर। पढ़ाई करते करते पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी करने लग गया। जब नौकरी में अच्छा पैसा मिलने लगा तो घर वालों ने कहा बेटा 4 बात सुननी पड़ती है, हम लोग भी कहीं काम कर रहे हैं तो हमारे को भी सुननी पड़ रही है, सुननी पड़ती है और सुननी पड़ेगी। और इसको आप कैसे लेते थे कि जैसे घर वालों का ये कहना था कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको सामने वाले ओनर की 4 बात सुननी पड़ेगी। ये सुन के आपको क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? मैंने कहा कि भैया अपन जैसे एक बंधुआ मजदूर, ठीक है, एक तो अपन काम करने जाते हैं कि भैया अपने को 3,000 दे रहा है, अपन उस मन से काम करते हैं। एक अपन उसको कमा के दे रहे हैं तब अपन को वो दे रहा है, तब उसको लाख रुपए मिल रहे हैं तब अपने को 25,000 आप एसेट हो उनके लिए एक तरह से देखा जाए तो आप और कमा के दे रहे हो उनको, तो कमा के दे रहे हैं। ठीक तो इस बात पे मेरे को थोड़ा लगा, तो फिर मैंने घर वालों की बात भी नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, अपने को तो करनी दुकान ही है। जिद थी। तो कंडीशन का तो आपको बताया, फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं, तो उस अकॉर्डिंग कैसे क्या करें, मतलब दुकान खोलनी थी कुल मिला के। फिर हम लोगों ने मार्केट वगैरह में दुकान देखना ट्राई किया, सब कुछ करा, पर आज छोटी भी दुकान लेने जाते हैं तो कम से कम 10,000 रुपये रेंट होता है। ये मतलब जब फर्स्ट दुकान आप लगा रहे थे तब कौन सा सन था? 2019 में लगाई थी मैंने। अच्छा, 19 के अंदर आपने पहली दुकान लगाई, वो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर गोकुल। ठीक है। और अब उस समय फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर खोलते वक्त तो ये भी सवालात उठे होंगे कि यार भाई ऊपर खोल रहा है, कौन ग्राहक आएगा? बहुत मतलब घर वाले जो मेरे साथ थे उनको चलो उन्होंने थोड़ा बहुत माना। उन्होंने कहा थोड़े दिन करेगा, रुकेगा, बैठ जाएगा, अपने आप बैठ जाएगा, वापस नौकरी करने लग जाएगा। ठीक है। तो उसके साथ साथ ही जो परिवार वाले थे उन्होंने भी दुखी किया। कुछ दोस्त थे जो मिलने वाले आए, मतलब जितने भी जने आए, उन्होंने कहा भैया 2nd फ्लोर है, दूसरी मंजिल, जो भी दूसरी मंजिल के नाम से चल रहा है, कि ये चलना पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स में 30 दुकानें थी जिसमें से 21 दुकानें बंद थी। और वही दुकान चुनने का कारण भाड़ा कम। मैन अपने पास पैसा था नहीं। ठीक है। और वो जीरो इन्वेस्टमेंट में मतलब पैसा लग ही नहीं रहा था उस दुकान में। पैसा क्यों नहीं लग रहा था? मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग में अपने को जब मिली तब उसका रेंट न के बराबर था, और उसका रेंट स्टार्ट होता है 1,500 रुपए महीने, है ना? ठीक है। और उस समय सोशल मीडिया वगैरह का ऐसा कुछ नहीं था?
सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं था, पर उस टाइम पे जैसे व्हाट्सएप चल रहा था तो स्टेटस लगते थे, ठीक है। और फेसबुक चलता था, फेसबुक में ग्रुप चलते थे, तो उनमें भी डालता था मैं और स्टेटस वगैरह भी लगाता था। तो जब मार्केट के अंदर आप सबसे पहले दुकान ढूंढने गए, हाँ, तो उस एरिया में आपको समझ में नहीं आई दुकानें क्योंकि भाड़ा जाता था। हाँ, 10 से 15,000 रुपये भाड़ा, 1-1 लाख पगड़ी एडवांस ऐसा रखते थे सब लोग। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकान कर दी फाइनल, हाँ, बिना लोगों से पूछे, बिल्कुल, खाली खुद के गट फीलिंग से। हाँ, हाँ। अब यहाँ कितना पैसा खर्च हुआ इस पहली दुकान के अंदर? पहली दुकान के ऐसा है कि जैसे ना सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2019 में जब दुकान स्टार्ट की तो मुश्किल से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। उसमें से 50,000 रुपये आप इंटीरियर में मान के चलो। अच्छा। और 50,000 रुपये का सामान ऐसा है कि मेरे को क्रेडिट पे मिलता है गया, उधार मिलता है गया, क्योंकि मैं जिस दुकान पे काम कर रहा था वहां से मैं खुद माल लेने बाहर जाता था। तो कॉन्टेक्ट अच्छे थे, ऐसा मान सकते हैं। दिल्ली के अंदर कॉन्टेक्ट, बॉम्बे मतलब जो भी थे उसमें कॉन्टेक्ट अच्छे थे, तो उन्होंने मेरे को 20-20 दिन की क्रेडिट दी कि भाई तेरे 20 दिन के उधार है ये, ठीक है। उससे रोटेशन घूमता है क्या। मेरे कुछ दोस्त भी थे, 4 से 5 जने थे जिनको 1 लाख रुपए भी घर में से मेरे को मम्मी ने दिए थे 10 से 15,000 रुपए। बाकी जो पैसे थे, हम 5 दोस्त थे तो किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, ऐसे करके उसको स्टार्ट। ये पता है दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल हो चुकी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे दोस्तियां तो आजकल बिक जाती है, बट यहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये करके एक यूर मोबाइल नाम का ब्रांड खड़ा कर चुके हैं भाई। बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये। तो अब जब शुरुआत हो रही थी दुकान के, वो रिनोवेशन वगैरह सारी चीजें, इंटीरियर्स वगैरह, उस समय क्या माइंडसेट था? क्यों इतना बड़ा करने का तो मेरे को नहीं लगता उस टाइम ये था कि ना ऐसा था कि मैंने जैसे कॉन्टेक्ट्स बन गए थे, तो उस दुकान पे काम करता था, उससे भी अच्छे कॉन्टेक्ट थे, पहचान भी थी, और धीरे धीरे क्या एक दूसरे से जुड़ने वाला काम। आपको पता है जैसे आप अभी फोन पे टेम्पर लगाते हो तो मोटा मोटी 100 रुपए रेट होगी। बिल्कुल। उस टाइम हम लोगों ने 20 रुपए से स्टार्ट किया था कि 20 रुपए में टेम्पर लगूंगा और आपके घर पे जाके लगूंगा। क्यों ऐसा सस्ता क्यों देना? मतलब क्योंकि मार्केट के अंदर जो चीज 100 रुपए में बिक रही है, अगर वही चीज आप 20 रुपए के अंदर लगा रहे हो तो बाजार के लिए एक तरह से शॉकिंग है। दूसरा, मार्केट खराब करने वाली चीज भी है ये। तो इसको किस तरह से आप लेते हैं? इसमें ऐसा है कि देखो, ये सबकी अपनी अपनी खूबी है कि भाई क्या रेट में ला रहे हो, क्या रेट में बेच रहे हो। मैं डायरेक्ट माल लाता था तो मेरे को रेट भी अच्छी पड़ती थी। उस टाइम छोटी क्वांटिटी थी, फिर भी अच्छी रेट पड़ती थी, मेरा मार्जिन लेवल कम था, और इससे क्या अच्छे रिलेशन बिल्ड होते हैं। आज आपने कोई चीज लगाई है 100 रुपए में, मैं 20 में लगा रहा हूँ, तो एक दूसरे के लिए मतलब ग्राहक अच्छा पैसे बचते थे। पैसे बचते थे 20 रुपए में मेरे 7 से 8 रुपए बचते थे उस टाइम पे, यानी कि लगभग 40% के आसपास का मार्जिन। हाँ, मतलब 7-8 रुपए उस टाइम पे भी बचते थे। तो मैंने ये सोचा था कि पहले मैं क्या घर पे लगाना स्टार्ट किया था। जैसे दुकान बंद हुई 2-4 दिन लगाया मैंने, तो घर पे क्या कोई आते जाते तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे घर वाले, यार ये क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा है कि ये बंद दुकान है, कंप्लीट है, यहाँ पे अपन एक मतलब ऑफिस सेटअप, दुकान जैसा कुछ कर लेते हैं। उस टाइप से कुछ किया, ठिकाना बना लेते हैं, यहाँ आ जाओ। और फिर भले ना जैसे डिलीवरी ले लेते कि भाई लिख लेता था सुबह से शाम में, आज इसके लगाना, आज इसके लगाना। वो आपने पिक्चर देखी हो ना, 3 जनों को धन्यवाद देना, वो वाला काम। जैसे आपने लगाया टेम्पर्ड, तो आपको तेरे को पता है कि वहाँ 20 रुपए में सस्ता टेम्पर्ड मिल रहा है, तो उसको भी बोल देना। वापस आगे वाले को बोलना, तेरे को पता है 20 रुपए में वहाँ टेम्पर्ड मिल रहा है, उसको बोल देना। ऐसे करके एक दूसरे से जुड़े। और उस समय ये सोच रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो अब आगे का क्या रहा जर्नी उस दुकान के अंदर? क्योंकि शुरू में आपने एक तो टेम्पर्ड का काम चालू किया, रिपेयरिंग वगैरह भी थी वहां पे, सब कुछ टोटल चालू कर दिया। सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज ने खींचा लोगों का? सबसे ज्यादा ध्यान तो देखो ऐसा ना, हर चीज पे अट्रैक्शन था, फिर भी क्योंकि ग्रोथ तो कहीं ना कहीं वहीं छुपी हुई है। बाद में तो ठीक है, लोग अब तो देखा देखी करके भी आ रहे होंगे बहुत सारे, पर उस समय जो कुछ आपने 10-12 डिसीजंस लिए, उसके बेस पे लोगों ने एक आइडेंटिटी बनाई कि यार ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पे मुझे ये चीज मिल रही है। क्या वो ऐसी 2-4 चीजें थी जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे थे? भरोसा ऐसा ना, उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था थोड़े दिनों बाद, जैसे दुकान खोली 2 या 3 महीने में फर्स्ट लॉकडाउन लग गया था। तो उस लॉकडाउन में भी मैंने जैसे ना बहुत सारी चीजें वीडियो कॉल करके लोगों को बताई है। किसी का मोबाइल खराब हो जाता है, आपको पता है एक वो डबल वाला बटन चल जाता है, जैसे डबल पुश करते हैं अपन, वो वाली चीजें चल जाती है। वो क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक लोगों के लिए। मतलब उसके लिए दबाना कुछ नहीं, 3 बटन नहीं दबाना है, पर अपने को पता नहीं चल पाता है कैसे क्या करें। सही बात है। तो उसके लिए लोगों को वीडियो कॉल करके बताया था। लॉकडाउन में भी मैंने काम किया। किसी को लीड चाहिए, किसी को ईयरफोन चाहिए, किसी का मोबाइल रिपेयर करना है, किसी का खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस परिस्थिति में भी काम किया। ऐसा नहीं कि 10 रुपए के सामान के 100 रुपए वसूल। तो आप घर पे जाके करते थे या वो लॉकडाउन में आते थे आपके पास? दोनों ने एक दूसरे का अलग अलग किया है। जिसका जो नियर बाई पड़ता था मैंने घर पे जाके भी किया है, वो आते थे तो उनका भी किया है। उसके लिए मैं वहां पे ऐसा नहीं कि वापस घर चला जाता था, दुकान में ही रहता था। दुकान के ऊपर ही एक छोटा सा रूम बना रखा था, अभी भी है वो, वहां पे भी आज भी बैठते हैं। अच्छा। उसी में रहते थे। और ऐसा था कि विश्वास लोगों का इसलिए जीता है कि लॉकडाउन में जो था, जो 10 रुपए का सामान है, जैसे अपनी के भाई 10 रुपए का सामान 11.5 रुपए में 12 रुपए में बेचना है, तो उसी रेट में बेचा। ऐसा नहीं कि होम डिलीवरी का पैसा अलग लगेगा, कोरोना है तो 10 रुपए के 100 रुपए लग जाए,
है। उस टाइम भी कुछ दुकानदार थे, ज्यादा नहीं थे। जैसे मैंने लगाया तो अगले दिन लोग लगाने लगे थे, स्टेटस वगैरह आई है कि भाई घर बैठे अपना मोबाइल रिपेयर करो। जबकि 100 रुपए का सामान 1000 में लग रहा था। जबकि लॉकडाउन में तो लोग और बढ़ा के फिर काम कर रहे थे। हाँ, ये काम हो रहा है जो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो उस वजह से लोगों का विश्वास जीतने आ गया, फिर धीरे धीरे बैठते गए। तो उस समय भी ये दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे अपनी दुकान में या खाली मोबाइल से रिलेटेड बस? पहले मोबाइल से रिलेटेड आइटम ही थे, ओनली फॉर जैसे मोबाइल एसेसरीज ही थी, कवर टेम्पर्ड रिपेयरिंग मोबाइल का पूरा था। बाकी इस टाइप का कोई भी गैजेट्स प्रोडक्ट नहीं था। तो जब दुकान लगाने का प्लान बना और जब दुकान का काम वाम चल रहा होगा, तो लोगों की ये सोच नहीं बनी कि यार मोबाइल से कौन सा क्या धंधा खड़ा कर लेगा? नहीं, बहुत सारे जने थे। सबसे पहले लोगों की साइकोलॉजी थी कि भाई सेकंड फ्लोर पे कौन आ जाएगा। दूसरी साइकोलॉजी ये थी कि ना जैसे कवर टेम्पर्ड ये 2-2 5-5 रुपए बचा के क्या कर लेगा। सही बात। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 5-7 रुपए बचते रहते हैं, तो कि भाई 2-5 रुपए बचा के क्या कर लेगा। तो क्या अपने माइंड में क्या उनके रिप्लाई थे उनको लेके? रिप्लाई उनको तो क्या दिए होंगे, बट सोच तो आ ही जाती है कि यार अपन सेकंड अपने को कुछ करना था भैया। देखो ऐसा था कि एक तो नौकरी कर रहे थे, जीरो थे, वहां भी जीरो से हीरो बने। मेरे को कुछ करना था, इसलिए मैं बैठा नहीं रहा, करता गया। एक दुकानों से कई दुकानें खुल गई धीरे धीरे उसी के टुकड़े में। आज सबका अलग पार्टीशन बना दिया। मोबाइल की टेम्पर्ड की दुकान अलग हो गई, कवर की अलग हो गई, रिपेयरिंग की अलग हो गई, आईफोन की दुकान अलग हो गई, गैजेट्स अलग हो गए, टॉयज हो गए, टेडी बियर हो गए, सीजनेबल आइटम हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। से क्या क्या हो सकता है देख लो फिर तो मतलब जो नेगेटिविटी होती है, बेसिक क्वेश्चंस मेरा वापस, मैं उसी क्वेश्चन को वापस खींच रहा हूँ कि जो नेगेटिविटी आई, जो लोगों ने बोला कि यार मोबाइल की दुकान से क्या कर लेगा तू, तो उस समय आप उस नेगेटिविटी से डील कैसे करते थे? क्या वापस ख्याल दिमाग में चलते थे जिससे कि वो नेगेटिविटी भी फीकी पड़ गई उस धंधे के सामने कि नहीं मैं तो करूंगा भाई? मेरे को देखो ऐसे, जैसे आप जुड़े 10 कस्टमर जुड़ते हैं तो उनसे क्या विश्वास बना रहता है, एक दूसरे से बात करते हैं तो ही खुशी होती है। कोई आता है 2019 में, मतलब ज्यादा कोई उम्र नहीं थी, कम थी, तो जो लोग देखते थे वही एक शॉकिंग रिजल्ट था कि यार छोटी सी उम्र है, तू लेके बैठा कर रहा है, वही बहुत अच्छी चीज है। तो उससे क्या मतलब, लोग है, लोगों का काम है कहना, उनसे तो कुछ बात करने का कोई मतलब ही नहीं था, उनको तर्क वितर्क करने का कोई चांस ही नहीं बना। तो जवाब भी देते थे या यूं कभी किसी को हंस दिया, बस ओके जो हो रहा है ठीक है यार, अच्छा, जवाब घर से निकल जाता है। कभी किसी को जवाब नहीं दिया। क्यों, क्या कारण जवाब नहीं देने? गुस्सा तो भरता होगा ना यार मन में, जैसे दूसरे लोगों को भरता है, पर एक जैसे उस टाइम पे क्या, मैं पढ़ाई से तो दिमाग हट गया था, व्यापार में चला गया था, पर आज भी व्यापारी किताबें पढ़ता हूँ। किसको पढ़ते हो व्यापारी किताबों में आप? जैसे ना बहुत सारी, एक तो वो अपने अमीर कैसे बनो, रिच डैड पुअर डैड, हाँ रिच डैड पुअर डैड वाली थी एक, रॉबर्ट कियोसाकी, हाँ। और बहुत सारी जैसे नॉर्मल मार्केटिंग की किताबें आती हैं, नोट्स आते हैं, उस टाइप के देखते हैं कैसे क्या करें। एक आपने देखा हो तो बहुत सारी बात, एक वो किताब आती है मारवाड़ी वाली, मारवाड़ी बनिया, उसमें ये लिखा होता है कि ग्राहक जो भी आपको देखे जा रहा है फ्री में देखे जा रहा है, अगर ग्राहक आपको गाली भी देखे जा रहा है तो खुशी से लो उसको। अच्छा, कुछ ऐसे अपने आपके जो देखने वाले हैं व्यूअर्स हैं, उनके लिए कुछ 5-10 चीजें ऐसी बताना चाहें आप, हाँ, जिनको आप थॉट्स बोल सकते हैं या फिर कोट बोल सकते हैं, कोई लाइन बोल सकते हैं जो आपको छप गई और उसी मोनोपोली पे आप आज भी काम करते जा रहे हो, हाँ, तो वो क्या बातें ऐसी होगी जो आपने अपनी जिंदगी में बिजनेस से सीखी? हाँ, सबसे पहली चीज तो देखो ऐसा है कि आप जिस लाइन में जा रहे हो, मतलब आज आपने ना एक केले का थैला भी लगा रखा है, अपन जिस भी लाइन में उसमें प्रॉपर टिके रहे, उसको मार्ट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज आप केले बेच रहे हो, दिन के 10 केले बिक रहे हैं, 15 बिक रहे हैं, 20 बिक रहे हैं, बार बार। एक तो ना जैसे अपन, जैसे मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, बार बार अलग जॉब करने से बढ़िया है तो एक में ही करो। मैंने जैसे मोबाइल लाइन में गया, एक से ही गया तो एक से कई व्यापार खड़े हो गए। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज होती है लोगों का विश्वास। जैसे दुनिया गोल है वैसे बिलवाड़ा छोटा सा है, एक आदमी दूसरी बार, दूसरे आदमी तीसरी बार, कहीं ना कहीं वापस वो टच हो ही जाता है। अगर अपन ने ITOS का काम कर गया कि भाई इसकी टोपी उसके सर, इधर उधर का जो काम कर दिया तो वो एक बार ले जाएगा, बार बार नहीं ले, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो मेन तो अपना कि विश्वास है, और दूसरी चीज है जो आप कर रहे हो उसको बराबर करते जाओ, कंसिस्टेंसी। और कुछ सीखा हो आपने बिजनेस, कुछ लाइफ लेसन्स जो इस बिजनेस में अप्लाई करते हो आप? कभी भी ऐसा है कि नर्वस नहीं होना। कभी जिस कुर्सी पे अपन बैठे हुए हैं, जैसे जैसे बॉस की कुर्सी पे बैठे हुए, कभी नर्वस नहीं होना। कभी स्टाफ नहीं है, कभी ठंडा व्यापार है, कभी काम नहीं है, तो उस टाइम ये सोचो फ्री बैठे हुए कि भाई अपन क्या कर सकते हैं। आज मैं कभी भी फ्री होता हूँ तो ये सोचता हूँ यार उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मान लो कि आपके स्टाफ बग गए, तो आपकी क्या मानसिकता रहती है? देखो अपने चारों हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं अकेला था, ठीक है। आज सारे जने खड़े हो गए। आज भी ट्रेन के डिब्बे वाला ही सीन है। मेरे महीने के कम से कम 3 स्टाफ जाते हैं, 3 वापिस आते हैं। बहुत सारों में ईगो आ जाता है, सेठ जी आपनी वजह मुझे चल रहा है, आपा हाँ तो ये है, बाकी कहीं कौन है। तो उस टाइप की चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, पर कभी ऐसा सोचा नहीं। सबके साथ रहा, सबके कंप्लीट रहा। बाकी
कभी भी आप फ्री हो तो जना सोचने से बढ़िया दुख बांटने से, दुख देने से अच्छा कि अरे यार घाटी टेंशन होगी, आज तो सुबह शाम होगी, ग्राहक कौन है, कहीं है कौन है, उससे बढ़िया तो आप वापस किस में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या नया ला सकते हैं, क्यों ग्राहक नहीं आ रहा है, उस पर फोकस करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो फ्री टाइम में जैसे मान लो आप फ्री बैठे हो तो उस समय रिसर्च कहाँ से होती है जी? क्या इंटरनेट से देख के ये आइडियाज आते हैं या फिर मन में नहीं, हर उपज चीज से जाते आता है, हर आदमी अपने को नया सिखा के जाता है। आज मैं किसी ग्राहक के साथ बैठा हूँ, पहले मैं जब टेम्पर लगाता था, एक मैट वाला टेम्पर आता था, फाइबर वाला, पन्नी वाला, मैं उसको साफ करके ऊपर मार करके ऊपर से खड्डा करता था गर्म करके। एक ग्राहक आया, मेरे को बोला कि भैया पेपर पे जो खड्डे करने की मशीन होती है ना, इस पे मार्कर पे खड्डा करके कर लिया करो, उससे एक ही बार में कट गया। ऐसी बहुत सारी चीजें है तो ग्राहक ही सिखा के जाता है। पहले मैं खुद ही जैसे ना 2019 से मैंने पहली पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, और आज तक देखोगे 2019 से 2026 तक तो प्रतिदिन पोस्ट है। कंसिस्टेंसी अच्छी है। हाँ, मतलब इतना बिजनेस संभालने के बावजूद भी इंस्टाग्राम पे बराबर अवेलेबल तो उस टाइम ग्राहक आते थे तो पहले मैं सब कुछ, कवर भी मैं ही बेचता था, टेम्पर भी मैं ही बेचता था, रिपेयरिंग भी मैं ही करता था, ग्राहकों को सामान भी मैं ही दिखाता था, सब कुछ करता था। फिर जैसे ग्राहक आने लगे हैं, भीड़ होती थी, तो मैंने सोचा यार एक स्टाफ रखूंगा, 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। फिर ग्राहक आते थे तो उन्होंने समझाया भैया अलग अलग आप स्टाफ लो, सब कुछ करो, जो सिखाते हैं अपने को ग्राहक सिखाते हैं। नेट वगैरह पे भी अपन देख सकते हैं, बुक्स वगैरह से भी होता है, और मेन तो जो चीजें है ना सामने देखी होती है वो बहुत सही होती है। तो सबसे बड़ा लेसन तो मेरे को यहाँ पे अभी तक जितनी बातें कही उसमें ये दिखा कि ग्राहक आपको सब सिखा देगा। हाँ, धंधा खोलो तुम तो बस। सब सिखा देगा वो जैसे बोल रहा है, यानी कि कस्टमर इज किंग। हाँ, मेन बात यही है कि कस्टमर जो डिमांड कर रहा है वो ला दो, बात खत्म। बस बस हर चीज वो सिखा देगा आपका, पेपर उल्टा है कि सीधा है, क्या हो रहा है, सारी। तो ये सब गेम जब चल रहा था तो कब आपको मन में से वो बात उमड़ के आई कि अब गेम बड़ा होने वाला है? जैसे ना एकदम से तो बड़ा नहीं हुआ, धीरे धीरे से हुआ। पहले मेरी एक दुकान थी, तो उस दुकान में क्या मेरे को जगह कम पड़ने लगी, जैसे सारा काम था और कस्टमर भीड़ रहती थी, तो मेरे को लगा कुछ बड़ा करना चाहिए। तो एक जस्ट पास वाली दुकान आ रही थी तो मैंने उसको लेके बड़ा कर दिया। अच्छा, फर्स्ट महीने से प्रॉफिट में थी वो दुकान जो आपने पहले लगाई? हाँ, मैंने पहले दिन जब लगाई थी उसकी 290 रुपए सेल थी फर्स्ट डे की। हाँ, तो अपने तो 50 रुपए पर डे की चाहिए थे, ठीक है, रेंट के, ठीक है ना, तो 50 और बच ही गए। ठीक है। और मंथली कितना क्या हो जाता था उस समय जो आपने जब स्टार्टिंग की दुकान लगाई? उस समय मैंने देखो स्टार्ट किया तो ना, पहला महीना निकलने के बाद आप मान के चलो सेकंड महीने में मेरी कम से कम 1.5 लाख रुपए सेल होगी, 5,000 रुपए पर डे। 5,000 रुपए पर डे? हाँ। और 40% मार्जिन है इसका? हाँ, उस टाइम मान के चलो 25% मार्जिन था, लगभग 20 से 25%। 60-70 हजार रुपए पर डे के आप पर मंथ के आप कमा रहे थे उस समय। फिर इससे आपने वापस री इन्वेस्ट करके बस उसको पैसा कहीं गया नहीं घर पे ले गया, नहीं पर्सनल शौक मौज, गाड़ी घोड़े, मोबाइल कुछ खर्चा नहीं, बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार वाला काम किया, मोबाइल के वापस ही व्यापार में लगाते गए। और घर वालों का क्या थिंकिंग था उस टाइम? घर वाले जैसे एक दुकान थी तब तक तो ठीक है कि यार निकल रहा होगा, मतलब अब तो पूरे घर वालों को वहां बिठा दिया आपने। पूरे घर वाले अब तो यहीं आ गए। उस टाइम तो इतना देखते नहीं थे, पापा भी थे तो मैं कभी बैठते थे शाम को पूछते थे कि भाई पूरे दिन में तेरे 2-4 ग्राहक तो आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो भाई 2-3 ग्राहक तो तेरे आ जाते हैं कि भाई तेरा किराया भाड़ा निकल रहा है, गुजारा तो हो जाता है। मैं क्या हंसता रहता था, कुछ कभी किसी को जवाब दिया ही नहीं भाई। नेगेटिव यार ये बहुत खतरनाक कंफ्यूजिंग चीज है कि जवाब नहीं देना, ये क्या बात हुई यार? मतलब किसी को वो मेरी बात में समय जवाब दे, मतलब एनर्जी इकट्ठा होने देते हैं, फिर बाद में उसको बिजनेस में जब काम से जवाब देंगे। हाँ, बस वो वक्त बड़ा बलवान है, समय बलवान है, वो सब चीजें वो ऑटोमेटिक जवाब देता है। तो पिताजी पूछते थे भाई तेरे 2-3-4 ग्राहक तो आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? मैंने कहा भाई देखो आ जाते हैं, खर्चा निकल रहा है, बढ़िया निकल रहा है। फिर दूसरी दुकान हुई, इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसी बीच लॉकडाउन के बीच मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे वहां से भी उनकी जॉब चली गई थी, तो कुछ टाइम वो घर बैठे। फिर मैंने कहा कि आप चाहो तो पहले दुकान बैठ लेते हैं। फिर वहां से पिताजी मेरे साथ बैठने लगे और वो और मेरे साथ मतलब बढ़िया काम हो गया मेरा ऐसा। अब तो और बढ़िया हो गया, पूरी फैमिली बैठने लग गई। तो अब क्या प्रतिक्रिया रहती है? आज क्या सोचती है फैमिली आपके बारे में? फैमिली पूरा सपोर्ट करती है। आज कुछ भी चीज़ होता है, हर चीज़ का, दुकान का मैनेजमेंट ले लो, दुकान का सामान मंगाने का ले लो, बेचने का ले लो, क्या डेढ़ स्टॉक हो रहा है, कैसे निकलेगा, क्या सेल लगा सकते हैं, किसमें नया इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे पूरा फैमिली बिजनेस हो गया ये, अब इसमें कौन क्या मैनेज करता है? मतलब किसकी क्या क्वालिटी है? जैसे पापा है वो मेरे मतलब कैश काउंटर मैनेज करते हैं, किसी को पैसे लेने देने, काटने वगैरह, इनमें ये चीजें होती है। मम्मी है वो भी घर ही संभाल रही है, और एक मेरी सिस्टर है मेरे से छोटी है, वो कवर का पूरा डिपार्टमेंट देखती है। कवर में जैसे क्या डेड स्टॉक हो रहा है, क्या नया मंगाना है, क्या पुराना देखना है, किसमें क्या। तो ये जो डेड स्टॉक वगैरह जो चीजें हैं ये सॉफ्टवेयर से मैनेज होती है या मैनुअली मैनेज हो रहा है? नहीं, जैसे ना जो ऊपर के प्रोडक्ट्स है हमारे जैसे गैजेट्स वगैरह वाले वो सॉफ्टवेयर से होते हैं, पर कवर इन्वेंट्री मैनेज जो, हाँ वो तो सॉफ्टवेयर से मैनेज होते हैं, पर कवर सॉफ्टवेयर से मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि कवर में क्या मॉडल्स बहुत सारे हैं, फिर वो पॉलीथीन एक्सचेंज हो जाती है,
फिर क्या पता ही नहीं चल पाता। तो कैसे पता चलता है कि यार कौन सा कवर डेड स्टॉक है? हाँ देखो, ऐसा है कि जैसे आपने देखा आज अपने पास Y20 फोन है, आज के 5 साल 7 साल पहले वाला फोन है, और उसके आज अपने पास 100 कवर पड़े हैं, और जबकि अपने को जरूरत 30 पीस की है, तो ये मान लो कि 50% डेड स्टॉक है वहाँ। अच्छा, ऐसे इसका सोचा जाता है। बाकी ग्राहक तो वहाँ खड़ा होकर देखता है यार इतने सारे कवर पड़े हैं, इनको कैसे पता चलता होगा कि ये वाला खत्म हो गया, ये मंगाना है? सीरीज से, मॉडल से सारी चीजें लिस्टें बनती है। हाँ। हर दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, लिखते रहते हैं कि आज ये खत्म हो गया, आज ये डेड स्टॉक हो गया, आज अपने को ये और मंगाना है। अब जैसे गली गली में मोबाइल की दुकान है, हाँ। आप उनसे किस तरह से अलग बिजनेस कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि यार मेरा तरीका थोड़ा अलग है? ऐसा है ना कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में दुकान स्टार्टअप करना चाहता, तब यही उदाहरण मेरे पिताजी ने दिया था कि भिलवाड़ा में 700 मोबाइल की दुकान है कम से कम, सेकंड फ्लोर पे क्या ही चला लेगा। तो मैंने कहा मेरा काम है वो जुड़ना, वही एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। सबसे पहले मैंने देखी कि भाई क्या चीज़ है, तो यहाँ पे जो मार्केट का मार्जिन लेवल था बहुत ज़्यादा था। 10 रुपए का सामान आराम से खुशी खुशी 150 रुपये में बिक रहा था। जब आप मार्केट में आए उस समय 10 रुपए का सामान 150 में बिक रहा था आराम से खुशी। आपने सिर्फ एक छोटा सा गेम खेला कि मैं 10 का आइटम 100 में बेच दूंगा, या 80 में या 50 में। हाँ 10 का 20 में बेच देंगे। हाँ मतलब और कम। छोटे आइटम का वही कि 10 रुपए का 18-20 रुपए में बेच देंगे, उस अकॉर्डिंग सोचा। हाँ। सबसे पहले तो अपना जो मार्जिन लेवल था वो कम किया। भिलवाड़ा में मैंने बहुत सारी चीजें देखी जो लोगों ने, मतलब वही पुराना वाला दिनचर्या है, जैसे जो आ रहा है, जो चल रहा है, जो ठीक है, मतलब कोई बदलाव लाने की नहीं सोचता, कुछ नया नहीं लाता है। समझ रहे हो आप? जो पुराने कवर बिक रहे हैं, कोई नया मोबाइल बिक रहा है तो बिक रहा है, एसेसरीज बिक रही है तो बिक रही है, नया कुछ नहीं था। जैसे अभी आप देखे हो तो मैं रोज नए नए गैजेट डालता हूँ। मोजा 2 भाई की मशीन आएगी, माता को बाढ़ होगा भाई मशीन आएगी, ऐसे कुछ ना कुछ मतलब डालते रहता हूँ। इस टाइप की कुछ नई चीजें नहीं थी, तो मैंने सोचा कुछ नया लाते हैं, ऑटोमेटिक चल जाएगा। सबसे पहली चीज कुछ नया लाए, दूसरा सस्ता लाए, स्टॉक मेंटेन किया, क्वालिटी अच्छी रखी, विश्वास बना रहा ग्राहक का, तो वो सारी चीजें फिर ऑटोमेटिक चल गया। तो ये जो नया लाने का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें तो फिर वेंडर्स भी चेंज हो गए, क्योंकि अभी तक तो मोबाइल से अपन डील कर रहे थे, अब खिलौने विलौने तो इनका सब तो वापस दिल्ली जाके सेटिंग बार जाता रहता था। अभी जैसे मैंने ना चाइना से डायरेक्ट भी हो गया है, बाहर जाता रहता था, देखता रहता था। देख लो उस्ताद, भिलवाड़ा से चाइना पहुंच गया बंदा 5-5 रुपए कमा के, देखता रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता है कि भाई क्या करना है अब। जैसे पहले मैं मोबाइल एसेसरीज करता था, उसमें सारे ब्लॉग अलग बन गए। फिर उसके बाद मेरे को लगा यार और कुछ चाहिए, पैसा आ रहा है, इसको इन्वेस्ट करना है, कुछ ना कुछ करें। तो फिर मेरे को लगा कि अपन जैसे ना गैजेट्स में जाना चाहिए, नए नए गैजेट्स, यूजफुल एसेसरीज होती है, उसमें गया। फिर टॉयज, टेडी वेयर, सीजनेबल आइटम, इसमें भी लगभग इतना ही मार्जिन होता है जितना इसमें है, सब में बराबर मार्जिन होता है। और चाइना से कैसे क्या कॉन्टेक्ट्स बैठ रहे हैं? मतलब ऐसा है कि पहले जैसे स्टार्टिंग में जब जॉब करता था दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, तो उसी टाइम जाने लग गए थे। मतलब 2018-17 की बात है, उस टाइम भी दिल्ली जयपुर जाने लग गए थे। मेरे साथ 2017 में नौकरी पे लगा था या 2016 में लगा था, ठीक है। तो धीरे धीरे 2021-22 तक तो मैंने दिल्ली बॉम्बे को पकड़ा रखा। फिर मैंने सोचा कि अपन धीरे धीरे 2023 तक हमारी क्वांटिटी बढ़ गई थी कि हम लोग मतलब इकट्ठे सेल कर सकें, कस्टमर की संख्या बढ़ गई थी। मोबाइल की दुकान पे डील पे डेली कम से कम 300-400 कस्टमर आते थे। 2023-24 की बात बता रहा हूँ मैं, मतलब एक लाइन में 30 से 40 कस्टमर खड़े होते हैं, 10 से 12 लाइनें बनती थी डेली। तो 400 कस्टमर डेली आते थे। तो मैंने सोचा क्वांटिटी बढ़ रही है तो सामान यहाँ से लेने से बढ़िया कुछ बाहर से लेवें, अच्छा लेवें, तो अपने को और सस्ता लाया हूँ, सस्ता बेचूंगा, वो बड़ा सीन हो जाएगा। तो अब इसमें मेरा एक कंक्लूजन ये है कि जैसे आपने सस्ता बेचा, 10 रुपए का आइटम 20 रुपए में, हाँ। जो 150 में बेच रहे थे वो उन्होंने क्यों नहीं फिर वापस 20 रुपए रेट कर दी कि यार चलो मार्केट में कंपटीशन आया तो हम भी लड़ेंगे? नहीं, उन्होंने कंपटीशन को देख के कुछ रोए, कुछ धोए, कुछ उठाव किया, कुछ उठक पटक की। अभी ये रेट हो गई कि भाई 10 रुपए का सामान 30 रुपए में बिक रहा है। अच्छा, मतलब अपने पास 12 रुपए 15 रुपए में बिक रहा है तो मार्केट में 30 रुपए में बिक रहा है। ठीक है, अब महंगाई हटाओ वाला काम हो गया। तो वो क्यों नहीं ला पा रहे हैं इसको 20 रुपए? बहुत सारे जनों की परचेजिंग यहाँ की होती है, लोकल परचेजिंग, क्योंकि यहाँ के जो होलसेलर्स होते हैं उनसे खरीदते हैं। और बहुत सारे जनों के रेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आज अपन बाजार की दुकानों में जाए तो 25-30 हजार रुपए रेंट होता है, वहीं अपना रेंट कुछ था नहीं। उस टाइम मेरे पास स्टाफ भी नहीं था। मैं पर अब तो है ना रेंट, अब कैसे मैनेज करते? अब रेंट नहीं है सर। अच्छा। अभी भी मेरे पास 12 दुकानें हैं, 2 छतें हैं, 16-16 स्क्वायर फीट, 25,000 रुपए भाड़ा है टोटल सब दुकानों का मिला? सब दुकानों में मिला के पुरानी दुकानें ली हुई 25,000 रुपए भाड़ा है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पे कब्जा कर लिया मतलब? नहीं, कब्जा नहीं, उसको सुधार दिया। हाँ, तो फिर और जो लोग हैं वो ये भी तो बोलते हैं बहुत सारे कि भाई इतने सारे बिजनेस जो इतनी कितनी भूख है, मतलब सारी चीजें ये खुद ही कर लेगा क्या, दूसरों को नहीं करने देगा? नहीं, भूख जैसा तो कुछ नहीं है। भूख तो देखो हर आदमी में होती है, पर भूख जैसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ है कि भाई आगे बढ़ना है, कुछ आगे जाना है, कुछ करना है, तो उस अकॉर्डिंग कभी सोचा ही नहीं, कभी किया ही नहीं। भूख जैसा कुछ नहीं है। जैसा पैसा आता है वापस को री इन्वेस्ट कैसे करें, वापस पैसे से पैसा आने लग जाए, और लोगों को सस्ता कैसे मिले, अच्छा कैसे मिले, वो सोच के कि आज जैसे अपन टॉयज बेच रहे हैं, टॉयज वाला कह रहा है यार टेडी वेयर भी ला दो तो ठीक रहेगा, मेरे अलग नहीं जाना पड़ेगा। ग्राहक सिखा रहे हैं, तो मैंने कहा भैया टेडी वेयर भी ले आते हैं। टेडी वेयर वाला होली दिवाली पे आता है यार,
कभी कभी होली आते ही ऐसा लगता है यार बिल्कुल बैठे हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा, तो मैंने कहा होली वाला ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा काम। मतलब काम चाल तो रहना चाहे। हाँ। तो इसमें जैसे मार्केट की जो रिसर्च होती है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें दुकान में रखना क्या है। एक तो कस्टमर बता रहा है, ज्ञान दे रहा है कि भाई ये करना है। अब दूसरी दुकान वाले यानी कि आपके जो कंपटीटर्स हुए, वो क्या बेच रहे हैं? क्या इसके लिए कोई रिसर्च करने का तरीका है, या अपने लड़के जाते हैं उनकी दुकान पर देखने कि भाई वो कहीं बेच रहे हो, पचे मैं भी उन्हें देकर हमारा हिसाब वो बेचूं? तो क्या है इसकी पूरा मतलब रियलिटी क्या है? किस तरह से तो कुछ पता चलता नहीं है ना, नहीं तो उनको कुछ पता चलता है कि अपने को क्या देखना है और उनको क्या देखना चाहिए। ठीक बात। तो जब मेरे को कोई जानते नहीं थे तब तक तो मैं डायरेक्ट चला देता था दुकान पर, डायरेक्ट चला जाता था, देख लेता था भैया ये चाहिए वो क्या क्या देखते थे मतलब वहाँ? मतलब जो मेरे को सामान चाहिए, भैया मेरे को टेम्पर लगाना है, कितने रुपए में, क्या इनकी रेटें हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है। फिर धीरे धीरे की अब लोग जानने लग गए हैं, ठीक है, तो अब कुछ सालों से जान नहीं सकते, डायरेक्ट जाते तो वो खड़े हो जाते हैं। भाई कहीं बहुत सारी जगह मैं गया भी हुआ हूँ जहाँ मेरा पता चल गया था, मैं मतलब ऐसा है कि भाई ड्रेस कोड चेंज करके जाते हैं। ड्रेस कोड आप मतलब जासूस बन के जाते हैं? नहीं, जासूस बनने तो क्या मतलब कि भाई उनको पता नहीं चला देखना है, मेरे को पता नहीं चला, ड्रेस कोड चेंज करके जाते हैं। तो जाता था, एक दो जगह मेरे को पता चल गया, उनको की आंखों से पहचान गया किसी टाइप से। मेरा कोई स्टाफ था जो वहीं पे काम कर रहा था। अच्छा। तो उसने मेरे को देखते आंखों से पहचान गया, लच्छे उच्छे बांध रखे थे, क्या सेठ जी आपने ही है? तो अच्छा। तो मैंने साफी बोली तो आगे वाला खड़ा हो गया। क्या बोला? खड़ा होके कुछ तो प्रतिक्रिया दी होगी। सर बताइए क्या कर सकते हैं? मैं कहा मेरे दोस्त को सेकंड हैंड फोन लेना था। सर तो आप खुद सेकंड हैंड फोन के व्यापारी है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला नहीं वो? ये सब बातें हुई, पर वो बातें सब मतलब हंसी मजाक के पात्र बन के रह गई। आगे वाले को लगा कि भाई देखने दुकानें आया है। बुर्का उर्का भी पहन के जाते हो आप दुकानों पे? अलग अलग, जैसे कुछ ड्रेस कोड चेंज करना है। एक जैसे अंकल वाले मास्क वगैरह ला रखे हैं, कभी आपने वीडियो में भी अब डालने लग गए, पहले उस मास्क को पहन के प्रॉपर तरीके से ड्रेस कोड चेंज करके बहुत सारी चीजें अलग अलग ड्रेसअप में मतलब उस टाइप से आते हैं। और फिर आगे की जो स्ट्रेटजी होती है उनकी दुकानों की रेट्स वगैरह पता करने के। रेट होता है, क्या नई चीज लाते हैं, क्या इनके पास है, क्या अपन बढ़िया कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि भाई उनका मतलब कुछ देखने या दिखाने जाते हैं, ये देख सकते हैं कि भाई उससे बात करने में, देखने में, उसके नजरिए में कि क्या चीज अच्छी है। वैसे इसमें देखा जाए तो कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आप मार्केट की स्टडी करके फिर अपना प्रोडक्ट बेटर कर रहे हो, तो इसमें कुछ गलत होता नहीं। वो भी आपकी दुकान आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बहुत सारे आते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक जो इसमें इसका जो कोर है मेन बिजनेस का, जो जिसे बैकबोन बोलते हैं, मोबाइल का जो बिजनेस होता है, उसका क्या रियलिटी है? मतलब जो नए मोबाइल होते हैं उसमें कितने मार्जिन होते हैं, और जो सेकंड हैंड मोबाइल होते हैं उसमें कितने मार्जिन होते हैं, प्लस दोनों में से बेटर बिजनेस कौन सा है? देखो ना, बिजनेस तो जैसे आप करो दोनों अच्छे हैं। नया मोबाइल की अपन बात करें तो एक मोटा मोटी अभी के मार्केट के और ऑनलाइन के हिसाब से बात करके अपन चलें तो 10,000 का फोन होता है तो उसमें 300-400 रुपए का मार्जिन है। सिर्फ 300-400 रुपए मिलते हैं 10,000 के फोन? हाँ, 50,000 रुपए का फोन है तो आप मान के चलिए 1,000-1,200 रुपए का मार्जिन है। बस लाख रुपए का फोन है तो 2,000 रुपए का मार्जिन है, ज्यादा मार्जिन लेवल नहीं इनमें। उसमें भी लोग दिमाग लगा के ऑनलाइन मंगा देते हैं। फिर नहीं, ऑनलाइन से कंपेयर करके करें, देखो 50-50% रहता है 50% ऑफलाइन 50% ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले ऐसा है कि जो मंगा देते हैं वो घूम भी रहे हैं। जरूरी नहीं कि जो आपका एरिया का दुकानदार सर्विस दे सकता है वो ऑनलाइन वाला दे सकता है। आपके एरिया के दुकानदार आपसे सस्ता, ऑनलाइन से सस्ता दे देगा, अच्छा दे देगा, कवर टेम्पर्ड मान सम्मान में लगा देगा। सही बात है। आपका और क्या बेनिफिट है ऑनलाइन से? मैं क्यों लूं ऑफलाइन? ऑनलाइन से ऑफलाइन आप देखो ऐसा ले सकते हो। सबसे पहली चीज तो आपको कुछ भी दिक्कत आ गई, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक छोटी सी भी आपके स्पीकर में भी आवाज कम आ रही है। आईफोन में एक ऑप्शन आता है स्पीकर जैसे हाथ में रहता है तो फोन की आवाज कम हो जाती है। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बस अंदर जाके एक ना फेस आईडी में जाके ऑप्शन बंद करना होता है। अगर आपने ऑनलाइन मंगाया, मतलब मोबाइल मंगवाया, मेरे साथ बहुत सारे ग्राहक आते हैं, भैया मैंने ऑनलाइन मंगाया, मेरे हाथ में लेते इसकी आवाज कम हो जाती है। अच्छा, तो घूमने वाला ही काम हो गया। एप्पल का सर्विस सेंटर भिलवाड़ा में नहीं है। सही बात है। अजमेर जाएगा, वहां देखेगा, बंद करेगा, तो आपके जो एरिया का दुकानदार है वो आपको ऑनलाइन से कम में भी देगा, अच्छा भी देगा, सर्विस भी देगा, कवर टेम्पर्ड मान सम्मान में लगा देगा, आपकी अच्छी बोली चाली हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, अच्छे रिलेशन बिल्ड हो जाएंगे। कुछ ऐसे किस्से जो ऑफलाइन लेने वाला था ऑनलाइन लिया और वहां पे उसके साथ बहुत बुरा हो गया? भैया बहुत सारे किस्से हैं ऐसे। आप मेरी बात सुनो ना, आप खुद रियलाइज करके देखना, छोटी छोटी चीज। जैसे मोबाइल को तो अपन एक साइड में रखते हैं, है ना। मोबाइल को साइड में रखने के बाद आप कोई सी भी चीज भी मंगा रहे हो ना, एक छोटी सी टॉय जैसी भी चीज मंगा रहे हो ना, वहां से आने में कोई डैमेज हो जाता है, 7 दिन आपकी प्रोसेसिंग में वापस पेमेंट आने में लगते हैं, कार्ड स्वाइप वाले झमेले, प्रॉपर टाइम पे डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है वो झमेले, और बहुत सारे झमेले हैं। कुल मिला के मतलब नॉर्मल दुकानदार आपके और ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप किसी भी चीज में कुछ भी परचेज करते हो, ऑनलाइन रेट देखो। आप ये नहीं कर रहे हैं कि आप महंगा लो, पर ऑनलाइन देख के फिर ऑफलाइन दुकानदार से बात करो कि भैया 12,000 का ऑनलाइन आ रहा है, आप मेरे को कितने का दे सकते हो। ये एक सही अप्रोच है भाई। आप सस्ता लो, अच्छा लो, पर उसे देख के लो। अब आते हैं आपके जो सोशल मीडिया का जो करियर स्टार्ट हुआ, इसकी शुरुआत पे कैसे क्या आइडिया आया कि भाई वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे?
वीडियो मैंने 2019 से इंस्टाग्राम पे डालना स्टार्ट कर दिया था। मैंने ये सोचा था कि मेरे पास जैसे धीरे धीरे क्या प्रोडक्ट मैनेज होने लग गए थे, मतलब प्रोडक्ट बढ़ने लग गए। अब जैसे मेरे पास 50 प्रोडक्ट है तो मैं एक ग्राहक को दिखा नहीं पाऊंगा। मैंने सोचा एक ऐसा कुछ हो, जैसे उस टाइम पे ना कैटलॉग टाइप व्हाट्सएप बिजनेस का कैटलॉग भी आता था, पर उसमें वीडियो नहीं डाल सकते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी मैं व्हाट्सएप कैटलॉग भी मेंटेन करके रखता था। मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे डाल दें। मोबाइल के फोल्डर बनाता था उस टाइम पे, जैसे अपने मोबाइल में जो एल्बम होता है ना, कि इसमें कवर, इसमें टेम्पर्ड, इसमें एसेसरीज, ऐसे उनके फोल्डर बना के रेट और वो टिक करके रखता था। तो इंस्टाग्राम पे उसी टाइम से मैं डालने लग गया था 2019 से ही। क्या था पहला वीडियो का कॉन्सेप्ट? पहले वो फोटो खींच के डालता था। अच्छा। फिर मैं हाथ बताता, हाँ जी आप भी भीलवाड़ा से हो, आप भी कवर देख रहे हो तो ये मिलेगा आपको 40 रुपए का। ठीक है। फिर धीरे धीरे जब वो चलने लग गया, मेरे को लगा कि यार मेरे 10,000 फॉलोअर हो गए। कितने व्यूज आते थे शुरू में? पहले तो पता नहीं 200, 300, 500, 600 या 1000 आते होंगे। जैसे 10,000 फॉलोअर हुए थे उस टाइम, मेरे हिसाब से 10,000, 15,000 व्यूज आने लगे थे। 5,000, 6,000, 10,000, फिर 10,000 व्यूज हुए। मैंने सोचा यार एक वीडियो में मेरा फेस आ गया था कुछ सामान दिखाते हुए, तो उससे वो वीडियो 30-35,000 चला गया था। तो मैंने कहा यार ये सही सिस्टम है। तो फिर धीरे धीरे फेस दिखाने लग जाते हैं। हाँ, मतलब धीरे धीरे मैंने कहा यार फेस दिखाने लग जाते हैं। फेस दिखाना, हाँ जी आप भी भीलवाड़ा से हो, मतलब भीलवाड़ा को इसलिए आगे रखा कि मेरे को ऑडियंस ही भीलवाड़ा की चाहिए थी। आज जयपुर वाला, दिल्ली वाला, बॉम्बे वाला कुछ भी देख रहा है तो उस टाइम पे मेरे पास मेरे को इतना पता भी नहीं था कि कोरियर करा देंगे, कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस टाइप की कुछ चीज़ें आइडिया नहीं थी। तो मैंने सोचा ये इसी टाइप से देखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए भीलवाड़ा को आगे रखता था, क्योंकि अपने को जनता चाहिए भीलवाड़ा की। स्टार्टिंग से आप 2019 से मेरा पोस्ट देखोगे तो हाँ जी आप भी भीलवाड़ा से हो, हाँ तो भीलवाड़ा वालों मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये चीज़ थी। तो ये भीलवाड़ा वाला कॉन्सेप्ट मतलब आप ही लेके आए शुरू में? हाँ। इसमें एक डायलॉग भी चलता है काफी, जो जगह जगह यूज होता है आजकल। हर तीसरा आदमी बोलता है कि हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह है। हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह है। तो ना देखो, मेरी शादी थी तो उस टाइम पे निकला था ये स्टेज पे, क्या बोलते हैं उसको, न्यून पार्टी या डीजे पार्टी थी। तो उस टाइम पे एंकर को बुलाया था। तो मेरे दोस्त क्या, मतलब जैसे 2000 जनों का खाना था, तो ये मान लो 1000 दोस्त थे उस टाइम पे। हल्ला हुक, मतलब सब फैमिली वाले थे, बढ़िया थे। हल्ला हुक, मतलब मजाक मस्ती सब कर रहे थे। एंकर कुछ भी बोलते उसको वापस रिपीट जवाब देते। तो वो एंकर क्या नर्वस हो गई, वो बैठ गई। तो मैंने कहा माइक मेरे को दो। मैंने अभी एक फोटो भी डाला था, माइक मैंने लेके और उसमें स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे निकला था, वो मेरे किसी दोस्त को बुला रहा था, वो आगे आगे जाया जा रहा था। शर्म आती है ना भाई, नहीं नाचूंगा। तो मैंने कहा हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह है। वहां से ये चल गया। फिर मैंने देखा ये जैसे ही चला, मैंने व्यापार में इसको यूज करने लग गया। क्योंकि चला मतलब क्या, उस समय कोई वीडियो बन गया, कोई वायरल हो गया? हाँ, वो उस टाइम पे जैसे वो शादी के वीडियो में चल गया, तो सारे बोलने लगे हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह, हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह। जैसे जो मिलने वाले थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उसमें 2-5% का टोन हो जाता है। कुछ भी बोलते हैं, जैसे अपन किसी का कुछ भी नाम बिगाड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो बोलने लग जाता है ना भाई, उसी नाम से आप इसको बुलाने लग जाता है। तो ऐसे हम लोग बोलने लग गए थे। फिर मैंने सोचा यार ये मारवाड़ी टोन भी है, लोगों को हिंदी से ज्यादा मारवाड़ी पसंद है। जैसे मैं आज हिंदी में बात कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, पर आज वही मैं मारवाड़ी में बात करूंगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब कंफर्ट में देखो, मैं वापस से बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि यार आप ये, एक्चुअली में तो मैं आपको पहली तो बात ये बता दूं कि मारवाड़ी अपनी लैंग्वेज नहीं है। हाँ। हम हैं मेवाड़ी। हाँ। हम मेवाड़ी लैंग्वेज यूज करते हैं। हाँ। दूसरी बात ये कि ये शो है जो इंडिया लेवल पे हम लोग करना चाह रहे हैं। आने वाले टाइम में इसको रिप्रेजेंट ही हम ऐसे कर रहे हैं कि हाँ भाई हम है तो राजस्थान से, पर बाहर के लोग भी हमें देखो। अब बाहर के लोग अगर देखें तो उनको भाई मेवाड़ी तो आती नहीं है, कैसे समझेंगे कि भाई मेवाड़ के अंदर भीलवाड़ा की छोटी सी सिटी में एक एंटरप्रेन्योर है जो इस तरह की कुछ चीजें कर रहा है जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी है। अब कैसे रिप्रेजेंट करें? हमारी लैंग्वेज अगर बोलते हैं तो भी दुख, और प्रॉपर हिंदी बोले तो भी दुख। तो हमने क्या करा कि भाई मिक्सअप चलते रहते, जब तुम्हारा मन हो जो बोल दो। मेवाड़ी आ रही, मेरे मुंह से भी निकलती है तो मैं भी बोल लेता हूँ, सामने वाले से भी निकल रही तो वो भी बोलते हैं। तो रिस्पेक्ट है लैंग्वेज की पूरी, बट हमारी जो मातृभाषा है वो हमेशा हिंदी रहेगी। हिंदी लैंग्वेज सब समझते हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करके चलते हैं। भविष्य में भी पूरी प्रॉपर मारवाड़ी में भी आएंगे, बट हिंदी कभी नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जैसा कि आपने बताया कि वो मारवाड़ी लोगों को टच कर गई, मेवाड़ी सॉरी। तो आगे क्या, मतलब लोग उसको कॉपी क्यों करने लगे फिर? जैसे मेरी बात मैं क्या बार बार बोलता था हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह है, हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह। कुछ भी सामान दिखाते थे, हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह है। थारे भी छारी और शान को मोबाइल स्टेट तो मैं लिया अपना 2 रुपया में। तो ये चीजें क्या बार बार वीडियो डलते गए, तो हर आदमी मैंने देखा, हर मेरे 5-7 दिन बाद ही मैंने देखना स्टार्ट किया। तो कोई भी दुकानदार उन्होंने भी वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया, हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह है। आज मैं हर तीसरी चौथी 5वीं रील चलाता हूँ तो हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह है। और भीलवाड़ा के अलावा ही जैसे चित्तौड़, निम्बाड़ा, बांसवाड़ा आसपास देखते हैं, जहाँ जहाँ राजस्थान में रोडवेज की बसें चलती है उससे आधी जगह ये पहुँच गया है, हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह है। तो हाँ भैया भीलवाड़ा मुँह है, इसके डायलॉग के जनक हमारे सामने बैठे हैं आज। बाकी जितने लोग हैं भाई उन सबकी भी रिस्पेक्ट है। देखो कोई पेटेंट नहीं ले रखा है, पर ठीक है, एक जनक को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भाई ये जो सड़क पे पानी वानी डोलना या फिर नदी के वो इसमें जाके बैठ जाना, तालाब में बैठ जाना,
कचरा डाल देना, ये करना वो करना। पुनीत सुपरस्टार वाले जो किस्से हैं, जो भीलवाड़ा के जो हमारे पुनीत सुपरस्टार है, ये क्यों करते हैं? इसके पीछे के कारण क्या है? मैंने बताया था आपको कि ना, जैसे पहले मैं हाथ दिखा था, फिर फेस दिखाने लगा, फिर फेस से भी लोग क्या बोर हो गए। फिर मैंने नोटिस किया, मैंने कुछ देखा पढ़ा, तो मैंने कहा यार लोग क्या अपने सामान को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। आज इंस्टाग्राम कोई भी चलाता है तो 75% लोग ही सोच रहे थे कुछ कॉमेडी देखें, कुछ फनी देखें, क्रिंज कंटेंट, हाँ कुछ अलग देखें, है ना। तो इस टाइप से कुछ भाई कुछ नया कंटेंट लिया है, कभी तालाब में कूदना हो गया, कभी कुछ अलग तरीके से हो गया, कभी क्या हो गया, अलग अलग तरीके से आपने देखे हो तो बहुत सारे वीडियो। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? मतलब पहला वीडियो कैसे बना, क्या आइडिया था उसके पीछे का, और दूसरी चीज मानसिकता क्या थी, लोगों का क्या मानना था कि यार ऐसे क्यों कर रहा है? मतलब हाँ देखो, ये वीडियो इसीलिए बनाया कि मैं मेरे जो सामान है उसका प्रचार ज्यादा कर सकूं, लोगों तक ज्यादा। प्रचार तो नॉर्मल तरीके से भी हो ही रहा था ना, अभी जैसे हाथ में बता रहे हो तो चलो आप आ गए वो ठीक है, पर क्रिंज कंटेंट यानी कि बहुत ज्यादा फनी कंटेंट जिसे बोलते हैं, वो करने का आइडिया आया कहाँ से एक्चुअली में? मैंने सोचा, मैंने देखा कि जैसे ना मैं आपको बता रहा था 20-30 हज़ार आके रीच, मतलब वो ऑडियंस रुक रही थी, 30 हज़ार तक रील्स आ रही थी। फिर मैंने सोचा 30 हज़ार जब मेरी रील्स आ रही है तो मेरे 5 सामान बिक रहे हैं, जिस सामान का मैं प्रचार कर रहा हूँ। अगर मेरी 3 लाख चली गई तो 50 सामान बिक जाएंगे। ये देख लो, यहाँ पे भी मतलब बिजनेस माइंड चल रहा है भाई, खतरनाक लेवल है यार। ठीक है, फिर उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा इसको अलग कैसे बनाया, कुछ नया कैसे बनाया, कुछ बढ़िया कैसे बनाया। तो रात को ही सोच के रख देता था कि भाई सुबह पहले उठते ही पहले अपने को ये करना है, आज बाल्टी पानी पर डालनी है, आज ऐसे बनाना है, आज उस टाइप से बनाना है, ये चीज थोड़ी। तो ये आइडियाज कहीं से कॉपी होते हैं, चुराए हुए, या फिर खुद के नहीं? अंदर देखो से? हर चीज होती है, मतलब कॉपी जैसा ऐसा है कि 10-10% सबका लेते हैं। कुछ मैं देख रहा हूँ 2-3 वीडियो देखे तो 1-2% उसका ले लिया, खुद ने कुछ देख लिया, खुद ने कुछ लिख लिया, या कहीं भी कुछ करते हैं छोटी मोटी चीज तो रात को स्क्रिप्ट भी लिख लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, मिक्स है। वैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी इस मामले से सीख सकते हैं, जिनको शर्म आती कैमरा के सामने ऐसे करके हाय हेलो बोलने में, वो इनसे ये सीख सकते हैं कि भाई सड़क पे 500 लोगों के बीच में खड़ा होकर एक बाल्टी पानी की डोल रहा है। इसके पीछे की मानसिकता सच में अभी देखी तो पता चला कि भाई यार बिजनेस ही है और कुछ नहीं है। तो कोर पर्पस बिजनेस है हमेशा। अब ये मेरा पर्सनल सवाल है, मेरा खुद का, कि भाई जब आप वहाँ खड़े हो सड़क पे, 500 लोग देख रहे हैं और बाल्टी जब डाल रहे हो, क्या मानसिकता उस टाइम रहती है कि ऐसा नहीं लगता यार ये लोग मेरे को क्या समझ रहे हैं यार यहाँ पे? नहीं, मेरी बात सुनो, पहले जब लोग देखते थे, पहले तो देखते थे यार, मतलब लोग इकट्ठे हो जाते थे बहुत सारे, जैसे अपनी जो बातें हैं वो अभी तक ना 25 से 35 साल के युवाओं तक ही पहुंची है, सीनियर सिटीजन है उन तक नहीं पहुंची। तो वो देखते हैं क्या है ये पागल लोग क्या कर रहे हैं। फिर जैसे वो कैमरा आता है, उधर से वीडियो बनती है। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा हो तो, हाँ भाई आप भिलाड़ा में एक छोरे को छोरी बना के सूचना केंद्र के यहाँ पे बिठाया था, जत्ते की दुकान के पास में, है ना। तो उस टाइम पे कम से कम मानोगे नहीं 60-70 जने इकट्ठे हो गए देखते हैं। अब तो लोग देखते हैं तो पहचानने लग जाते हैं। ये तो योर मोबाइल वाला है, करते ही रहे रोज ही। एक लड़के को पता नहीं क्या पहना के आप उधर वो आजाद चौक की गलियों में घुमा रहे थे, पीछे पोंपो लगा, ये क्या सीन था? कवर उसमें ऐसा था कि वो भी वो था तो उसी का था, हम लोगों ने कवर की सेल लगाई थी उस टाइम पे, क्या कुछ ऐसे ही था। हाँ, अभी तो लगी थी 10 रुपए कवर की सेल, 100 रुपए के 3 कवर। तो मैंने सोचा इसको कैसे वायरल करें। तो उसको छोटा बच्चा, मतलब उसको पूरा कपड़े हटाए उसके, और पूरे उसके। ये बच्चा कौन था आप तो बता दो यार, ये था कौन? एक था पहले अपने यहीं पे था, मेरे कोई दोस्त था, उसी का मतलब ना कजन ब्रदर ही वगैरह ही था। तो उसके पूरे हाथ पैर स्टिकर वगैरह सब जगह उसके कवर ही कवर लगाए, और उसको सूचना केंद्र से लेके आजाद चौक होते हुए दुकान पे लेके आए। तो भिलवाड़ा के लिए तो ये बिल्कुल नया था, एकदम चौंक गए होंगे वो आजाद चौक के लोग, यार यूं कहीं लाया यार, क्या चल रहा है। तो क्या कमेंट्स क्या थे लोगों के? भाई और भी कुछ बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, और क्या करना चाहते हो, अगला क्या होगा, ऐसा कुछ था। सही बात है। और ये जो कमेंट वाला जो सेक्शन होता है, इसमें भी बहुत कुछ लिखा जाता है जब आप क्रिंज कंटेंट बनाते हो। सबसे वाहियात कमेंट क्या लगा आपको और उसका रिप्लाई किस तरीके से देना चाहेंगे आप? हाँ, वाहियात तो देखो बहुत सारे होते हैं कि मतलब रेगुलर सबसे ज्यादा आने वाले कमेंट, सबसे ज्यादा आने वाले तो ये होता है कि मार्केट बिगाड़ रखा है। ठीक है, मार्केट खराब कर दिया। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी, नहीं तो भाई मैंने कोई मार्केट बिगाड़ा है, नहीं मैंने खराब किया है। नहीं खराब तो किया है यार, मार्केट तो पूरा खराब कर रखा है। मतलब वो वैल्यू फॉर मनी वाला काम है कि 10 रुपए का सामान आपको 11 रुपए में मिल रहा है, सही रेट में मिल रहा है, मेरी वजह से दूसरी जगह भी मिल रहा है। इससे लोग अटैचमेंट हो रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। जैसे आज कोई भी आदमी है जो सामान खरीदने जाता है, उसको उस दर में नहीं मिल पाता, तो यूआर मोबाइल उसको उस दर में प्रोवाइड करके दे रहा है, जिसमें उसकी जरूरतें भी पूरी हो रही है, उसका सपना भी पूरा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, और उससे अच्छे रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं। और उनकी दुआ मेरे को यहाँ तक ले आई। ठीक है, पर वो दुआ दूसरों के लिए तो गलत साबित हो रही है ना, जिन बेचारों के धंधे ठप हो गए, उनका क्या सीन है? अब किसी का नहीं हुआ और सब कमा रहे हैं। आज आप भिलवाड़ा मार्केट देखोगे, आप देखना 2019 में
कौन सा ऐसा आदमी है जिसने मतलब इंस्टाग्राम ऑनलाइन आना चाहा। आज हर आदमी कमाना चाहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना ये कुछ बात तो है कि आपके मार्केटिंग के बाद हर एक दुकानदार, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का है, चाहे वो या फिर कोई कपड़े वाला ही क्यों ना हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आज एक ठेले वाले को भी देखो, हाँ भाई बिलाड़ा मुँह है, हाँ ये 10 रुपया केड़ो किल्ला कटे मेली अपनी दुकान पे। मतलब हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। इसमें सबसे अजीब क्या लगा, चलो आपका बिजनेस को हटाओ, अब ये डायलॉग के साथ बेटर मतलब जो कॉम्बिनेशन है भिलवाड़ा के जो बिजनेस है यहाँ के, कपड़ों का हुआ, केले का हुआ या किसी का भी हुआ, सबसे खतरनाक क्या लगा कि यार ये लड़का बहुत तगड़ा काम कर रहा है यार इसी डायलॉग के साथ। नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे जनों को देखा और आज मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत खुशी भी होती है। मैं जैसे रील चलाता हूँ, हाँ भाई बिलाड़ा मुँह है, थारे गुल्फी खानी आजा अपनी दुकान पे। मतलब बहुत सारी चीजें देखी मैंने, मैं देखता हूँ खुश होता हूँ। मैंने कहा यार अपना था जो चल गया और बढ़िया। मेरे हिसाब से मार्केट बिगड़ा नहीं, मार्केट में और उठा हुआ है। एक तो लोग थे, ये पॉइंट वैलिड है भाई का। कारण क्या है कि उस समय लोग इतने सोशल मीडिया से इंस्पायर नहीं थे। अब देखो आप मार्केटिंग वगैरह में जैसे बड़े ब्रांड है, जैसे आज कोई सपोज करो आप कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो वही मार्केटिंग करता था। आज हर आदमी मार्केटिंग कर रहा है। आज ठेले वाला मार्केटिंग कर रहा है, आइसक्रीम वाला मार्केटिंग कर रहा है, व्यापार कपड़े वाला कर रहा है, जूते वाला कर रहा है, चप्पल वाला कर रहा है, हर आदमी मार्केटिंग कर रहा है। और जितना आपने भिलवाड़ा में उठा हुआ है ना, हाँ भैया बिलाड़ा मुँह है, दूसरे हर सामान को दिखाने लग गए। सबने अलग अलग टोन ले लिए, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। जैसे हाँ भाई बिलाड़ा मुँह तो अपना हो गया, इसको बहुत सारे जनों ने कॉपी किया, बहुत सारे जनों ने उनका कुछ नया भी बनाया। अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में हर एक दुकानदार को क्रिएटर बनना बहुत जरूरी है। हाँ, ये फ्यूचर मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप क्रिएटर नहीं हो और कैमरे के सामने शर्माते हो ना, फिर कुछ नहीं धंधो न चालो लो, अब बड़ा टाइम में ध्यान रही सब, मतलब कोई मतलब नहीं है। तो फ्यूचर किस तरीके का है आने वाले टाइम में? ये जो ऑनलाइन वाला जो सीन आया है अभी, ये किस तरह से ग्रोथ लेगा आने वाले टाइम में? क्या हो सकता है, संभावना है क्या क्या है, किस किस तरीके के लोग वीडियोस बनाएंगे? देखो ना, वीडियोस वगैरह अभी अपन ऑल ओवर मार्केट की बात करें, नॉट ओनली अभी चल रहे हैं, अभी चले ट्रेंड में। आगे वाले भविष्य में और क्या कुछ नया आएगा, कुछ अलग चलेगा, वैसे नया चलेगा। उसके साथ साथ ही जैसे ना मतलब ऑनलाइन को अपन ने भिलवाड़ा वालों ने टक्कर दी है यूं देखे तो। जैसे अपने पास कुछ सामान है, एक तो ग्राहक जूते लेने ऑनलाइन जाता था, भाई इस वेबसाइट पे देखूंगा, उस पे देखूंगा। एक डायरेक्ट अपना भिलवाड़ा वाला व्यापारी बोलता है, हाँ भैया भिलवाड़ा में 200 रुपया में एक जोड़ी जूता, लाल कलर नीचे और पीला कलर ऊपर है। मतलब बहुत सारे लोगों को उनकी पसंद भी मिल जाती है। तो ऑनलाइन वालों को तो अभी अपन ने टक्कर दे रखी है। और ये कितना ग्रोथ लेगा मतलब आने वाले टाइम में, ये चीज मतलब ऑनलाइन की जो, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन देखें तो दोनों धंधे अलग अलग है। ऑफलाइन का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। ऑफलाइन के अंदर आपको अखबार में ऐड देने, जो पुराना जो एक बेसिक कल्चर चला आ रहा था, वो बदलने के बाद इसमें बहुत सारा फर्क आया। मेरे को लगता है कि जितनी सेल आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो बिना दुकान किराए पे लिए, उतनी ऑफलाइन आप नहीं कर सकते। तो इसका भविष्य कैसा दिखता है आपको आने वाले टाइम में? क्या सब चीजें ऑनलाइन हो जाएगी, ऑफलाइन पूरा खत्म हो जाएगा या क्या? नहीं, ऑफलाइन कभी खत्म नहीं हो सकता है। ऑनलाइन तो ऐसा है कि वो एक वेबसाइट बनी, ऑनलाइन गया, अपने से सस्ता देने लगा, उसने सेम अपनी चीज ही कॉपी करी। मतलब तो एक तरह से यार देखा जाए अगर, तो जो विरोध कर रहे थे हम वो जो ऑनलाइन मार्केट का, उसका कारण तो ये था ना कि भाई हम डायरेक्ट रियल दुकानदार से नहीं मिल पाएंगे और कल को सर्विस नहीं करा पाएंगे। तो अब क्या हुआ कि रियल दुकानदार खुद ऑनलाइन आ गया कि उसको छोड़ो, मैं खुद ही दे रहा हूँ तुमको। पहले तो अपन विरोध ही कर रहे थे पर कुछ कर नहीं पा रहे ना। सही बात है, ऑनलाइन को टक्कर देती ये बात, पॉइंट टू बी नोटिस्ड। तगड़ा बिजनेस माइंड है भाई। सबसे ज्यादा वायरल एड का आइडिया कैसे आया और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ? सबसे बड़ा वायरल जो खतरनाक गया कि यार इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए और इससे मतलब बहुत सारी चीजें बदली, लोगों ने मेरे को देखने का नजरिया बदल दिया इस ऐड के बाद। क्योंकि अभी जो बात चल रही है हमारी, ये पूरी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट लेवल की आ चुकी है कि भाई प्रचार, क्योंकि आपका बिजनेस पूरा का पूरे प्रचार के ऊपर खड़ा हुआ है। तो हम थोड़ा सा प्रचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रचार है क्या। जो गांव के लड़के हैं, जो बेसिक नॉर्मल दुकानदार है, उनको सिखाने के पर्पज से कि भाई प्रचार है क्या, किस तरीके से होता है, इसमें कितना पैसा खर्च होता है और कितना पैसा खर्च करना वाजिब है। क्योंकि बहुत सारे दुकानदारों की तो अभी भी मानसिकता होगी 1000 रुपये वीडियो का देगा कि 1000 रुपये वीडियो में लगाऊंगा क्या, एडिटिंग के 500 रुपये दूंगा क्या। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे इस चीज को लेके कि क्या ये सही है पैसे खर्च करना एडवर्टाइजमेंट पे या नहीं? कोई भी दुकान देखो ना, बिना दिखे या बिना पता हुए नहीं चल सकती है। तो मार्केटिंग अपने को करनी चाहिए, जितना अपने लेवल का मार्केटिंग हो। जरूरी नहीं अपन हर मार्केटिंग में पैसा खर्च करें। जीरो मार्केटिंग भी होती है, छोटा मोटा अपना अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, ग्राहक आता है उसको अच्छा डिस्काउंट दो, ग्राहक से अच्छा मोनोपोली आप क्रिएट करो और वीडियो बना के भी डालो। वेबसाइट वगैरह भी अपन डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार इससे क्या होगा, इसका जवाब दे दो बस। दिखेगा तो बिकेगा, वो वाली चीज है। दिख तो वैसे ही रहा है दुकान में हमारी, आ रहे वो दुकान में दिख रहा है, लोगों को नहीं दिख रहा है। लोगों को दिखेगा तो और ज्यादा बिकेगा। बहुत सारे हंसने के डर से नहीं बनाते होंगे शायद कि लोग हंसेंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखो, लोग है, लोगों का काम है कहना। अगर आप देखोगे कि वो क्या समझता था
मैंने कई वीडियो बनाई, उसमें मैं कभी भिखारी बन गया, मैं मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, लव कंटेंट क्रिएट करते हैं, लड़कियों के साथ वीडियो बनाते हैं, ये आएंगे इस पे तो अभी खुल के बात होगी। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वो शर्मा शर्मी वाला काम तो है ही नहीं। घर वाले क्या कहेंगे, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, ये सब फिजूल बातें हैं। अपने को अपना पेट पालना है, अपना चलाना है, अपने स्टार मजबूत करना है। वो एक पुराना ऑथेंटिक डायलॉग नहीं चला आ रहा कि भाई धंधो करनो तो नागो होनो पेड़ी, वो वाली बात है। शर्म करे तो भूखा मरे, शर्म करे जी बोले जी का भूंगड़ा बके। हाँ वही चीज। ठीक है। यूर नाचो भिलवाड़ा का कॉन्सेप्ट एक चलता है अभी, आपका पार्टनरशिप में है, आपका खुद का है क्या नहीं है, इसका पूरा डिटेल एक बार बता दो यार, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि नाचो भिलवाड़ा है क्या। नाचो भिलवाड़ा मेरे पार्टनरशिप में है। किसके साथ? भैया थे, एक सौरभ पारिक नाम उनका। थे नहीं है वो तो ना नहीं है, मतलब अभी मतलब घर जैसे हो गया काम करे, तो वो मेरे ग्राहक ही थे। अच्छा, कस्टमर। हाँ, कस्टमर ही थे। ये देख लो, एक नई स्ट्रेटजी और निकल के आई है कि आप कस्टमर को भी पार्टनर बना सकते हो। ये देख लो बंदा मतलब क्या क्या कर रहा है। ग्राहक थे वो मेरे, 2021-22 से कस्टमर थे। 3-4 साल से हमारा अच्छा रिलेशन था, बढ़िया था। तो मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया था अपने गोकुल प्लाजा के ऊपर ही, अपनी दुकान के ऊपर ही। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो मेरे से मिले थे। मैं कोटली गया था 4 बजे रात के ढोक देने, तो उस टाइम फोन आया, भाई तेरे को 2-3 बार बुलाया, चाय पीने आ नहीं रहा है। तो मैं चला गया, वहां गया, उनसे कुछ बातें की, तो हंसी मजाक में पता नहीं क्या बात निकली, जो उन्होंने कहा यार इसको कैसे भी करके अपने को उठाना है। 1 साल हो गया और मजे जैसा कुछ नहीं आ रहा है। मतलब 1 साल उनको ऑलरेडी उन्होंने गोल्डन टाउन नाम से पहले रेस्टोरेंट चालू कर रखा था। सेम जगह पे या अलग? सेम वही जगह वही चीज। ठीक है। और वहाँ पे मतलब वो गेम्स वगैरह थे, बिलियर्ड्स वगैरह ये खेलते थे, और फास्ट फूड का था वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको 15 मिनट ऊपर से नीचे आराम से घूम फिर के देखा। मैंने कहा यार ये जगह चल जाएगी, बहुत सही चीज है। फिर मैंने कहा ये बिलियर्ड्स वगैरह हटाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपन डांस फ्लोर चालू करते हैं। ठीक है। डांस फ्लोर का कॉन्सेप्ट कैसे आया, मतलब क्या लगा जरूरत है? मेरे को ऐसा लगा कि भिलवाड़ा में मैंने बहुत सारी जगह घूमा, पर मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। पॉइंट। मिडिल क्लास के लिए भिलवाड़ा में कुछ भी नहीं है। आज अपन छोटी छोटी चीज भी लेने जाते हैं, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत हाई। आज डांस फ्लोर बुक करो आप 1200 रुपए 1500 रुपए घंटे के हिसाब से। यहाँ 600 रुपए घंटे के हिसाब से हमने डांस फ्लोर का स्टार्टअप किया। मैंने कहा डांस फ्लोर होगा, लोग पार्टी करेंगे, पूरा कॉम्बो पैकेज बनाते हैं। आज मेरा बर्थडे है तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं किसी भी होटल में गया, वहाँ पे डांस फ्लोर होगा, तो मतलब ऐसा मतलब वो कॉम्बो नहीं होगा, और थाली सिस्टम होगा तो डांस फ्लोर नहीं होगा। मिला के रीजनेबल रेट में नहीं होगा। हाँ, मतलब ऐसा है कि डायरेक्ट फैमिली वाला, मिडिल क्लास फैमिली को ही लेना हमारा मकसद था। तो हमने ऐसे पैकेज बनाए, जैसे 5100 रुपए में ढोल से एंट्री हो गई, पटाखे उठाके फूट गए, बाहर आपका एल्बम में फोटो आ गया, क्योंकि आपको पता चल गया भिलवाड़ा के लोगों को चाहिए इज्जत, वो आ गया, सब कुछ कंप्लीट। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी कोई वो मतलब ये देख लो कि रिंग सेरेमनी हो रही हो, वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। क्योंकि यहाँ के लोगों को चाहिए इज्जत, फुल इज्जत। बस तो फुल इज्जत के लिए तो पैसों खर्च करना पेड़ी, और उतरो पैसों खर्च करने के लिए रेडी ना है। तो आपने एक मिडिल क्लास के लिए टारगेट ऑडियंस रखी, और सीधा का सीधा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना दिया, जिसमें बर्थडे मनाओ, खाओ पियो। अच्छा, फूड वाला जो बिजनेस है ये पहले से चल रहा था वहाँ पे, ये कॉफी वगैरह ये सारा कुछ? हाँ, उन्होंने कोल्ड कॉफी वगैरह कर रखी थी, है ना। तो रिटेल कस्टमर्स में थे, ऑफर्स पैकेज वगैरह कुछ नहीं थे। आपको तो नॉलेज ही नहीं था इन सब फील्ड में, क्योंकि मोबाइल मेरे को नॉलेज नहीं था। कैसे मैनेज किया ये सब? ऐसा गोल्डन टाउन नाम से इसमें पहले नाचो भिलवाड़ा रखा, फिर इसके ऊपर देखा रिसर्च की क्या कर सकते हैं। उनको पूरा पता था टीम वगैरह कैसे क्या मैनेज करनी है। फिर मैंने देखा फैमिली वाले आएंगे तो फास्ट फूड मतलब 60% तक ही लेते हैं, 40% पूरी फैमिली होती है तो वो खाने का भी करते हैं। तो हमने खाने के इसके सस्ते कॉम्बो निकाले, पैकेज निकाले, थाली सिस्टम निकाले, इस टाइप से कुछ किया। तो इसमें जैसे ये सब चीजें निकल रही थी, तो आइडियाज कहाँ से आ रहे थे? लाइक नाचो भिलवाड़ा, मतलब जो पुराना नाम था वो बदल के नाचो भिलवाड़ा रखना। फिर फूड के अंदर भी सेलेक्टिव चीजें की, यार ये रखने वाले हैं। फिर बिलियर्ड्स हटा के ये डिसीजंस, मतलब क्या मानसिकता लेके आए कि यार ये करेंगे तो शायद लोगों का काम हो सकता है? वो तो देखो ना, ऐसा है कि जैसे नाचो भिलवाड़ा, तो हाँ भैया भिलवाड़ा मुँह है, तो भिलवाड़ा को पीछे रख लिया, नाचो आगे कर दिया। डांस बना रहे थे तो नाचो। अच्छा, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पहले तो डांस पे बेस्ड था कि यहाँ पे डांस बनेगा, तो वो के नाचो और भिलवाड़ा, तो नाचो भिलवाड़ा, ठीक है, इस टाइप से कुछ। और कॉम्बोज ऐसा है कि कुछ सस्ता होगा, अच्छा होगा तो चलेगा, लोगों की मानसिकता बनेगी। सब कुछ मिल गया भाई, खाना मिल गया, नाचना मिल गया, गाना मिल गया, सब कुछ कंप्लीट है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? ऐसे क्या मतलब वार बांध रखे हैं कि सोमवार को नाचो भिलवाड़ा का ऐड होगा, मंगलवार को अपन यूर मोबाइल का करेंगे, बुधवार को अपन कवर का कर देंगे, क्या किस तरह से? क्या है ना, मैंने पूरा डेली रूटीन बना रखा है भाई, इतने बजे उठना है, आज यहाँ जाना है, जाते पहले हर दुकान में जाना है, इसमें चेक करना है, उनसे पूछना है भाई क्या पार्सल आया, क्या खत्म हो रहा है, तुमने लिस्ट दी नहीं दी, क्या टू डू लिस्ट बोलते हैं इसको, और ये आप रात को बनाते हो?
हाँ, ये मैं रोज रात को डेली जैसे घर पे चला जाता हूँ 1 बजे तक आसपास घर पे चला जाता हूँ रात को 1 बजे? रात को 1 बजे के आसपास। ठीक तो वो सारी चीजें मैं लिस्ट रात को ही मतलब दिन में व्हाट्सएप पे लिख लेता हूँ। दिन में जैसे मैंने एक नोट्स में लिख लेता हूँ, जैसे मेरे को लगी कि आज की क्या कमी, मेरे को लगा इस कवर की दुकान में ज्यादा डिस्टर्बेंसिंग हो रहा है। ये पता है, ये बहुत ध्यान से सुनना, मैं कारण बताता हूँ। बहुत सारे लोग प्लान बना लेते हैं, हमारी टीम के बंदे भी प्लान बना देते हैं, पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो उसकी एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं भैया कि रात को आप प्लान बनाओ, उनको नोट्स में लिखो और अगले दिन आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब प्लान तो दिन में बना लेते हैं, जैसे मेरे को लगे कि आज इस माइक में प्रॉब्लम है तो मैं पूरा दिन उसके पीछे वेस्ट नहीं करूंगा, उससे बढ़िया लिख लूंगा माइक में प्रॉब्लम है, फिर घर जाके पूरा उसको माइक के ऊपर निबंध लिखूंगा। निबंध मतलब क्या? डिटेल लिखेंगे? डिटेल लिखूंगा कि भैया पूरा माइक में ये दिक्कत है, यहाँ ये वायर नहीं लगा हुआ है, स्क्रिप्ट कॉपी करके जिस डिपार्टमेंट का जैसे कवर वाला जो आदमी है या तो उसको डाल दूंगा, या जिस फील्ड का जो आदमी है उसको डाल दूंगा, वो सुबह के ऑटोमेटिक काम कर जाएगा। ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट करके हमारा जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा भाई ये प्रॉब्लम कल सॉल्व हो जाएगी। और अब जैसे आज रात को कल का दिन डिजाइन करना, तो ये कैसे डिजाइन करते हो? आज रात को कल का दिन डिजाइन करना है तो मतलब 5-6 चीजें करनी है कल उठ के। हाँ, परिवार को भी टाइम देना है, हाँ, धंधो भी संभालना, खाना पीना भी खाना है, और पर्सनल टाइम भी देना है। हाँ, ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती है? बेसिक बात। बेसिक तो देखो ऐसे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मतलब 10-11 बजे उठ जाता हूँ मैं, 10 बजे उठता हूँ। सुबह जल्दी उठ जाते हैं 10-11 हाँ, बजे? मतलब 10 बजे ही जल्दी होता है। ठीक है। 11 बजे तक दुकान चला जाता हूँ। हाँ। और दुकान गया, वो सब चीजें देखी और ऊपर वगैरह का देखा, माल कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, जो बिलिंग वगैरह है, अकाउंट्स वगैरह की, ये सारी चीजें मतलब जो भी आदमी बैठा हो, जैसे कवर मैनेजमेंट वाला है, अकाउंट वाला है, सेल वाला है, हर चीज की एक एक चीज समझ लेते हैं भाई क्या समस्या आ रही है, क्या हो रही है, सेल क्यों डाउन हो रही है, या बढ़ क्यों नहीं पा रही है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, या ये पैसा इकट्ठा हो गया तो इसको किस में लगा सकते हैं, या नई चीज अपने को क्या करनी है। और जैसे शाम पड़ती 9 बजे तो मैं वहाँ रेस्टोरेंट चला जाता हूँ नाचो, वहाँ पे भी यही चीजें करते हैं कि भाई क्या माइनस पॉइंट आ रहा है, किसको बढ़ा सकते हैं, क्या। और ये कौन, मतलब वहाँ जो संभालते हैं उनसे बातचीत करते हो आप? हाँ, उनसे भैया से बात। ठीक है। और एक्शन लेते हो अगले ही दिन वापस तुरंत? सेम डे एक्शन। तो ऐसा है कि व्हाट्सएप पे जो डल गया अगले दिन कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तीसरे दिन का जवाब नहीं आता है। तो आपने जैसे 10th पास भी नहीं की है ना, पढ़ाई वगैरह के अंदर उससे आगे नहीं गए, और ना कोई बिजनेस वगैरह का इतना कोई विशेष नॉलेज था, तो अब इतना नॉलेज आया कहाँ से? मतलब इतना नॉलेज तो देखो ऐसा मेरा, ग्राहक तो सब कुछ नहीं सिखाते। देखो ग्राहक तो ये बता सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट रख लो, कुछ ग्राहक सिखाते हैं, कुछ बुक से सीखने को मिलता है। जैसे अपने भिलवाड़ा से अपन आगे जाते हैं ना, जैसे ये यहाँ पे एक टाइप से देखें तो अपन कॉपी हो रही है, जैसे अपन दिल्ली बॉम्बे इस टाइप की जो सिटियों में जाते हैं वहाँ पे कुछ देखते हैं, वहाँ पे कुछ सीखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपने से यूँ देखे तो 5 गुना आगे है। तो उसी चीज को अपन ने अपनाया है। तो पहले सीख के बिजनेस लगाए या बिजनेस करते करते सीख जाता है आदमी? पहले सीख के लगो। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हो, कम से कम 3 से 4 साल का आपको अनुभव होना जरूरी है, बाकी पिटने के 100% चांसेस है। तो जैसे कोई गांव का लड़का है, अब उसको भी लगाना है बड़ा बिजनेस, कोई कैसे शुरुआत करे, वो कैसे सीखे? मतलब सीखने का तो कोई सोर्स आपको कुछ भी बड़ा करना है, अच्छा करना है, आप नौकरी करो। सबसे पहले सीखो। सबसे पहले सीखो। ठीक है। नौकरी वो चीज है जो हर चीज सिखा देती है। तो एक फैक्ट्री मजदूर का बेटा आज भिलवाड़ा का टॉप बिजनेसमैन है, क्या ये सोच पहले से थी या किस्मत में लिखो तो को हो भाई प्रतीक ने देनो पेड़ ये त्रोक? नहीं, सोच तो थी, सोच ये थी कि कुछ करना है, इतना बड़ा करना नहीं, इतना बड़ा करना है नहीं थी, सोच थी कि कुछ करना है। मतलब अभी तो यहाँ हो मान लो, तो कितनी, जैसे अभी आपने 100% कुछ कर लिया, कि जब आप शुरू में 20-25%, फिर धीरे धीरे आसार बनते गए, चलते गए, आसार बनते गए, चलते। तो इनकम की अगर बात करें तो कितनी की इनकम लाने का सोर्स था कि यार भाई इतना तो मेरे को कमाना ही है जिंदगी में, तब जाके काम होगा? पहली सोच यही थी जब नौकरी करता था कि 1000 रुपये रोज के दिन का कमा लो, बहुत है। 30,000 रुपये महीने के, मतलब बहुत हो जाता है। 2019-20 की बात है। ठीक है। तब यही सोच थी कि बस मतलब 1000 रुपये कमा लूँ ना, 2019 तक जब छोड़ा था नौकरी, बहुत है। फिर व्यापार में आया तब भी इतनी सोचती कि 1000-1500 रुपए कमा लूं, मेरा घर खर्चा चल जाए, मेरे पास एक कार हो, छोटा सा व्यापार हो और घर परिवार हो। जो बेसिक मिडिल क्लास लोगों के सपने होते हैं, बहुत है क्या मेरे लिए। फिर ये जंप कैसे मारा सपनों का? जंप तो धीरे धीरे परिस्थितियां कुछ ऐसी आती गई, बनते गए। फिर मेरे को लगा कि नहीं, जैसे अपन ए कर रहे हैं, ए बना रहे हैं, बी हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे जैसे पैसा आता है या कॉन्फिडेंस आता है। नहीं, पर जैसे ये अपॉर्चुनिटी तो सबकी जिंदगी में आती है मेरे हिसाब से। जो भी आदमी बिजनेस करने घुसा है, अपॉर्चुनिटीज तो आती है कि तू इसको ग्रो कर, लेकिन उनका माइंडसेट ये होता है कि यार रहने दे यार, है जो बहुत है। आज मैंने बहुत सारे व्यापारी संतुष्ट हो जाते हैं, मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं। हाँ, आज मैंने बहुत सारे व्यापारी देखे हैं, मेरे साथ रहने वाले भी, मेरे कुछ दोस्त भी है, कुछ मिलने वाले भी हैं, है ना। तो उनका ऐसा है कि अरे छोड़ना यार, 5,000 रुपये रोज की पैदा है, 1.5 लाख महीना का, अरे भाड़ में जावा दे, आराम हूँ, मैं तो गोवा जाऊँ, मैं उठे घूमू, मैं उठे जाऊँ, सारो भाई गाड़ी ले आयो है, काली गाड़ी ले आयो है, और मोबाइल सब मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करने में लगे हुए हैं। जैसे आपके पास पैसा आता है, आज मैं दूसरों की बात नहीं करूँ, मेरी खुद की बात करूँ, आज मेरे जो स्टाफ है ना, उसमें से 15% स्टाफ आईफोन चलाता है, उसकी सैलरी 10,000 रुपए, और फोन वो 50,000 का लेगा, 6 EMI देगा वो। तो दिखावा ज्यादा है।
आज भी वो है कि मैं 20x14 मतलब 280 स्क्वायर फीट के मकान में रहता हूँ मेरे पिताजी के में। 280 स्क्वायर फीट आप समझ गए, एक दुकान का कोना है। नहीं तो कभी उस मकान को बड़ा करने की सोची, बस उसमें हाँ कि भाई जो चीज़ें खराब भी उसको टूट फूट करा दिया, रिपेयर करा दिया, कंप्लीट कर दी। पर ऐसा नहीं कि भैया बड़ा मकान ले लें। आज भी वही, मैंने 2021 में गाड़ी ली थी बलेनो। मेरी एक बाइक गुम गई थी, लाल कलर की थी, चोरी हो गई थी। तो मैं 2 व्हीलर नहीं लाया, डायरेक्ट 4 व्हीलर ही लाया। और अभी तक भी 2 व्हीलर सेकंड हैंड लाया कि नई कार ली। तो उसके भी आज के ये नहीं कि भैया बलेनो को बेच कर अपन कुछ बढ़िया गाड़ी ले लें या बड़ी गाड़ी ले लें या बड़ा मोबाइल रख लें। मतलब वो खुद के ऊपर ऐसा आराम में ऐसा कुछ पैसा करने की। यार आज मेरे परिवार वाले भी सादे ही हैं। मेरे पिताजी को आज मैं अगर कपड़े ले जाके देता हूँ तो वो कपड़े पहनते हैं। बाकी लास्ट उन्होंने कपड़े मेरे आज के 3 साल पहले शादी में सिलवाए थे, उसके बाद वो कुछ भी नहीं लाते हैं। तो क्यों ये इतना फर्क कैसे है दूसरे व्यापारियों में और आपके अंदर की? भाई सोच बाहर गोवा जाने की है ही नहीं हमारी तो। हाँ, क्यों नहीं है? मतलब जाना चाहिए गोवा। देखो गोवा जाना चाहिए, बुला रहे हो भिलवाड़ा में और गोवा जाने के सपने नहीं है। नहीं, मतलब सब कुछ करना चाहिए, पर अभी तक की जो सिचुएशन है कि अपने को कुछ करना है, यही है जो 2-5 साल और कुछ कर सकते हैं। 5-7 साल में कुछ इतना बड़ा हो जाए कि फिर जहाँ जाना है वहां जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब बिजनेस को ऑटो पायलट पे करके फिर निकलेंगे। तो परिवार वालों की भी यही सोच है या वो कभी जिद करते हैं? जैसे आपने शादी वादी भी कर रखी है, तो घर वालों की तरफ से फिर वो घर वाली की सोच पॉइंट आता होगा ना कि घूम बना ले जाओ। घर वालों की तो नहीं है, घर वाली की वो कहती है कि मेरे क्या 4 बजे का स्टे कोटड़ी का, तो कभी कोटड़ी से आगे भी ले जाएगा या बस वहीं तक सीमित है? ठीक है, तो क्या फिर जवाब होता है? क्योंकि ये तो हर घर की समस्या। जल्दी चलेंगे, ब्याह कर रखा है, उनको पता है कि बिजनेस से फ्री होके आपको। मेरे जो भी मिलने वाले दोस्त वगैरह हो जाते हैं, आज ये बाली गया, इसने स्टेटस लगा रहेगा तो इसको बोल के मेरे को ब्लॉक कर देगा। सही बात है भैया, तो इसको बोल के इंस्टाग्राम से मेरे को ब्लॉक कर देंगे, ये फोटो मेरे को नहीं दिखनी चाहिए। सही बात है। मैंने कहा यार ये भी नई समस्या है। तो क्यों कैसे समझाते हो फिर? जल्दी चलेंगे, शादी में धीरे धीरे समझाते, 2-5-6 महीने अपना व्यापार स्टेबल हो जाओ। 2019 से 25 तो आ गया, कब चलेंगे? नहीं मतलब मेरी वैसे लव मैरिज। शादी आपकी 19 में हुई थी या कब? नहीं, 2022 के आसपास हुई थी शादी। अच्छा, लव मैरिज थी? लव मैरिज थी, अरेंज हुई थी, 2022 में हुई थी। अच्छा, लव को भी अरेंज कर? हाँ, लव मैरिज अरेंज हुई थी, 2022 में हुई थी। इसका क्या किस्सा था? ये भी एक बार शेयर करिए। ये किस्सा था, हम छोटे थे, 7th-8th क्लास में पढ़ता था, तभी के टाइम से थे। ठीक है, मैं बर्थडे में गया था तो उस टाइम पे मिले थे। उस टाइम एज बहुत कम थी, 8th क्लास से। धीरे धीरे वो मतलब वही मैंने कहा ना, एक ही लक्ष्य रखो भाई, बार बार अलग अलग पे नजर मत टिको, वो वाला चीज है। व्यापार में भी एक ही लक्ष्य रखा और परिवार में व्यापार में भी एक ही लक्ष्य रखा और प्यार में भी एक ही लक्ष्य रखा। ठीक है, भाई इसी को पाना है अपने को। तो घर वालों के सामने भाई जीरो थे तो भी फिल्मी टाइप थी लव स्टोरी या मतलब कैजुअल जो होता है नॉर्मल? नहीं थी, मतलब उसके घर वाले भी लड़े, मेरे भी लड़े, पता चला, बात हुई, बताओ ना यार, फिर तो ये तो जानना पड़ेगा यार। ऐसा मतलब क्या कुछ किस्से हुए? शुरुआत में थे, 8th क्लास में थे तब हम किसी के बर्थडे में मिले थे। कौन सी स्कूल में थे दोनों? वो मातृ शिशु में थी और मैं महेश में था। तो कनेक्शन कैसे बेटा? हमारे कोई कजिन गांव के अंकल है, उनके लड़के का बर्थडे था, छोटा लड़का था 2-3 साल का, तो उसके बर्थडे में मिले थे। ना अलग है। अच्छा, कास्ट भी अलग है। ये देख लो भाई कितने बंदे। चलो कोई नहीं, बताओ आप पहले। तो वहां पे मिले थे, फिर धीरे धीरे देखा, फिर 1-2 साल तक तो कुछ बोला नहीं। 2 साल बाद मतलब छोटे छोटे थे, कुछ बोला तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, फ्रेंडशिप चलती थी वो भी नहीं हो पाई थी ढंग से। चाहता था चक्कर काटता था, गली में से वापस निकल जाता था। भाई 8 से 10 तक तो यही किया, चाहता था चक्कर काटता था, निकल जाता। फिर 10th क्लास में धीरे धीरे मैंने की। फिर जब मेरी नौकरी की सिचुएशन आ गई थी, तब हम लोगों के मतलब एक दूसरे के घर वालों को पता चलने लग गया था। फिर मैं नौकरी वगैरह करने लग गया, फिर व्यापार हो गया। फिर उसके घर वालों को भी समझाया, उनको भी समझाया, छोटी मोटी अनबन हुई, सब में होती है। फिर बढ़िया तरीके से घर वालों को भी समझाया, घर वाले भी नहीं माने। पहले 0 थे, फिर हीरो हो गए। तो ये कास्ट वाला सिस्टम नहीं आया? अच्छे खासे रिश्ते आने लगे थे। कास्ट वाला सिस्टम आया, बिल्कुल आया, पर उनको भी समझाया, दोनों को समझाया। फिर अनबन होते होते वो लास्ट में समझ गए और बढ़िया तरीके से हम लोगों ने अच्छी मतलब शादी की, जो पारिवारिक तरीके से होती है। उसके घर वाले, मेरे घर वाले, मानना मनवाना, अच्छा मतलब अच्छा पैसा खर्च किया। 2-3 दिन की प्रॉपर तरीके से वेडिंग की। कितना कुछ बैलेंस करके चलते हो, मतलब ब्याह में भी सबको ध्यान रखो यार, वो कहीं लड़ पड़ेगा। ठीक है, यूर मोबाइल सिर्फ भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा या आगे एक्सपेंड करने का प्लान? ऐसा है ना कि जैसे मैंने आपको बताया, बढ़ाने का विचार है, पर पहले ये ऐसा हो जाए कि यहाँ के भिलवाड़ा वाले हर आदमी को पता चल जाए कि अपनी दुकान यूआर है। ठीक बात है। उसके बाद अपन आगे चलेंगे। पहले यहाँ से इतना स्टेबल हो जाओ, आगे चित्तौड़ चलेंगे कि राजसमंद चलेंगे कि अजमेर चलेंगे, भगवान ने चाहा तो जहाँ हाँ भैया भिलवाड़ा में वहां तक चलेंगे, सब जगह चलेंगे। अच्छा, इसमें दो मॉडल आ सकते हैं, जैसे एक तो छोटे छोटे मॉडल जो अपने तहसील लेवल पे चल सकते हैं, या फिर कोई दूसरा जिला पकड़े। क्या ज्यादा पहले प्रिपेयर करोगे आप? अपन वैसे होता कोशिश ना जिला ही पकड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी जो ये अपन ने आउटलेट डाल रखा है, एक मोटा मोटी अपन इस आउटलेट को डाले तो 5000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए अपने को। उसी टाइप का मतलब पूरा बैलेंस चाहिए, इतनी
आबादी चाहिए, हर टाइप का चाहिए, किसी को नाखून काटने का भी चाहिए तो किसी को बाल सुखाने का, किसी को मोबाइल तो किसी को कवर, जिसको मतलब हर चीज की जरूरत हो, गांव वाले शहर वाले जहाँ सब एक जगह आके मिक्स होते हो, इस टाइप का कुछ। अच्छा, जैसे इतने सारे प्रोडक्ट है, करीब आपके पास SKU होंगे लगभग 300-400 प्रोडक्ट होंगे मेरे साथ। 5000 प्लस प्रोडक्ट। 5000 प्रोडक्ट, भाई मेरे से तो 10 गुना। तो इन 5000 प्रोडक्ट्स की कीमतें होलसेल प्लस रिटेल कैसे याद रहती है, या कोई सब पे स्टिकर लगते हैं इनके? अच्छा, मेरे को कुछ नहीं पता है। तो उसकी होलसेल रेट थोड़ी लगती होगी वहां पे? नहीं, मतलब होलसेल रेट नहीं लगती, एक मार्जिन लेवल होता है। जैसे ये सामान अपने को 12 रुपए में बेचना है, अपने को 8 रुपए 90 पैसे में आया है, तो हमारा मार्जिन जो कैलकुलेशन ऑलरेडी फिक्स है कि भाई ये अपने को 12 रुपए में बेचना है, इतना मतलब जो भी मार्जिन लेवल है वो फिक्स है कि 30-40% होगा। ना इतना नहीं है, 15 से 20% होता है ज्यादा। अच्छा, 20% हाँ, वो भी इन मोबाइल्स वगैरह में नहीं, एसेसरीज में, कवर टेम्पर खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, आज 200 रुपए का कवर है तो मेरे हिसाब से उसमें 20-25 रुपए बचते होंगे, जिसमें भी ये सारी चीजें आगे स्टाफ वगैरह ये फलान ठिकाना करके कुल मिला के। नहीं तो जैसे अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती, दुकान में 10 जने हैं, वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और मान लो उस पे स्टिकर नहीं है आज, हाँ, कोई ऐसे भी प्रोडक्ट बच जाते होंगे ना भाई, स्टिकर ही बंदा फोन करके पूछ रहा है कि भैया ये कितने का है, फोन करके तो पूछ लेता है तो फिर वो काम बिगड़ जाता है। तो उसका तो ऐसे ही कि जो भी प्रोडक्ट आएगा सबसे पहले रेट लगाने वाला आदमी अलग है, तो भाई सबसे पहले इसकी रेट लगेगी। जो हमारे घर का 500 रुपए कमाने वाले बंदे, रेट लगाने वाला आदमी भी अलग है, कैमरा चेक करने वाला बंदा अलग है, देख लो अब तो। मतलब रेट लगाने वाला आदमी अलग है कि मेरा घर वाला कोई भी एक स्टाफ है या मेरी घरवाली से मैनेज करती है तो वो फोन पे बता देगी, या दुकान होगी तो कि भाई इस पे ये रेट लगेगी तो उस रेट से लग जाएगी, और मार्जिन लेवल हम लोगों को पता है कि क्या है। ठीक है। और जो वेंडर्स होते हैं जो दिल्ली मुंबई वगैरह में जो लोग डील करते हैं आपके साथ, उनके साथ क्या एक बार मिलके फिर फोन पे डील होती रहती है, बार बार जाके सामान लाना पड़ता है? ना, मेरे को मतलब ऐसे गए हुए टाइम हो गया है ना। अभी तो ज्यादातर मैंने एक प्रॉपरली कुछ रख रखा है स्टाफ जैसे कुछ, वो वहां से आता है, प्रॉपर डील करता है उनसे, एक बार वो उनसे डील करता है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं डील। तो अब जैसे इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ये रहता है कि अलग अलग तरह की कैटेगरीज है, मान लो मोबाइल का तो आपको पता है कि दिल्ली में ये 4 दुकान है, ठीक है। अब आप कोई नया खिलौना लेने के लिए जा रहे हो, आपको नहीं पता कि ये कहाँ सस्ता मिलेगा। नहीं, उसमें ऐसा होता है ना भैया कि जैसे वहां पे जिस जगह अपन जो लेने जा रहे हैं, वहां पे जैसे यहाँ पे अपने भिलवाड़ा में जैसे जो डीलर होते हैं ना, अपन कुछ भी प्लॉट लेने जा रहे हैं, मेरे को नहीं पता है कि यार मेरे को संजय कॉलोनी में प्लॉट लेना है, कहाँ मिलेगा, कौन सा मिलेगा, तो उस एरिया का जो होता है ना दलाल, प्रॉपर्टी डीलर उसको बोल लो, तो इन धंधों में भी ऐसे होते हैं डीलर, कुछ % का मार्जिन वो स्टार्टिंग में लेंगे, धीरे धीरे अपन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पहला जो अपना सौदा कराएंगे उसके अंदर अपने से पैसा लेंगे। एक ये पार्किंग बहुत कर रहे हैं यार, बहुत सारे कमेंट के अंदर कि भाई पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? पार्किंग की व्यवस्था देखो एक्चुअल में ना कॉम्प्लेक्स है प्लस मार्केट है, तो वहाँ पे 30-40 गाड़ियां लग सकती है, कस्टमर ऐसा रहता है दिन का कम से कम 500 प्लस। तो आगे कई व्यवस्था होगा, आसार है, मतलब आसार कोशिश करेंगे, जैसे लोग बाग बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि जल्दी करेंगे कुछ ना कुछ इसका भी। आपने एक रील बनाई थी रेलवे ट्रैक पर, जिस वजह से आप पर रेलवे पुलिस ने कार्यवाही करी, मुकदमे हुए या जो भी हुआ, तो इसका नतीजा क्या निकला और ये पूरा सीन कैसे बना, क्या क्या हुआ, इसका एक बार पूरा बताओ। तक मैं देखो ना ऐसे भारतीय कानून का बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है, जो भी गलती हुई वो जाने अनजाने में हुई, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि हम लोग, मैंने ऐसा देखा कोई एक वीडियो देखा था कि यार मैंने सोचा कुछ अलग करे, क्रिएटिव करे, वो हर दिन रहता है, तो ऐसे जाके पटरी पे जाएंगे, मैंने ट्रेन में नहीं, ये है मेरी LED टीवी, अगर तुम्हें भी नहीं पता है कि यार मोबाइल 6,500 रुपए में LED टीवी दे रहा है, तुम ट्रेन की पटरी पे आके लेट जाओ। अच्छा, इस टाइप का कुछ मैंने बोला। मुझे नहीं पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मतलब एक कानूनी अपराध है, बिल्कुल, या कानून के खिलाफ है, ये चीज मैंने कभी पढ़ी नहीं, कभी देखी नहीं। रील बनाने के बाद जब रील डल गई 10 मिनट में मेरे पास मतलब देखने लग गए थे लोग, कमेंट आने लग गए थे, ठीक है, बहुत सारे आए कि भैया ये मतलब जो भी इसके धारा होती है, सेक्शन होते हैं, उसके खिलाफ कि ये है और ये आपने कर दिया, ये गलत है। मैंने ठीक है, मैंने बात की, थाने से फोन आया था, मतलब अभी तो लोकल लोग कर रहे थे, ठीक है। फिर मैंने ऑटोमेटिक, एक मेरे भैया है, उनका नाम, वो न्यूज़ रिपोर्टर है, मतलब वो भी ग्राहक ही थे, उनसे भी अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया, अभी हमारा घर जैसा काम है, तो उनसे मैंने बात की, तो वो हर चीज़ में मतलब मेरे को सलाह देते हैं। अभी न्यूज़ रिपोर्टर है, राहुल कौशिक उनका नाम है, तो उन्होंने कहा भाई एक काम कर, एप्लीकेशन लिख और ये यहाँ पे अपन दे देते हैं। राहुल कौशिक News 18 के अंदर, हाँ, News 18 बहुत बढ़िया काम है उनका, और बहुत बढ़िया आदमी है, सॉफ्ट नेचर, और वही सादा जीवन उच्च विचार वाला काम है, बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और वहां पे दे दी थी, ठीक है, तो रेलवे थाने में, और उस रील को अपन ने मतलब आर्चिव कर दिया था, मतलब हटा दिया था वहां से, तो वो हो गया था मैटर सोल्व। फिर पता नहीं कैसे हुआ, या तो मेरे ही कोई जैसे इंस्टाग्राम का जो स्टाफ जो करता है उसने आर्चिव से हटाया, रील वापस बूस्ट गई, और उससे पहले किसी ने मतलब ऊपर तक कंप्लेन की थी, जहां तक जैसी जो बात हुई आगे। नहीं, पर अपने आप कैसे उसको वापस वो वीडियो अचीव से अनअचीव किया?
आने चाहिए, तो मेरे स्टाफ नहीं करती उसको। क्यों? उसको पता नहीं रहा शायद, या तो उस अकॉर्डिंग या कैसे क्या हुआ। और कुल मिला के ये कंप्लेन उसने मुझे ये बताया कि जहाँ पे मैंने वापस की कि आगे तक कंप्लेन गई है और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इस टाइप से कुछ हुआ। फिर हम लोगों ने बात की, फिर यहाँ पे आए थे, काफी मेरे को कोऑपरेट किया। फिर अजमेर कोर्ट से वो केस खत्म हुआ था, क्योंकि केंद्र का मामला है तो भीलवाड़ा से होगा नहीं है। फिर जो भी कोर्ट का जो आदेश था उसकी हमने पालना। क्या आदेश था? मतलब जो भी उनकी वो रहती है कि भाई आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो भी उनकी वो माफीनामा बोलते हैं कि एक माफीनामा मैंने दिया वगैरह ये, और ये हमारे से गलती से हो गया और मेरे को पता भी नहीं था कि मैं एक अपराधी बन गया इसके चक्कर में। ठीक है, और गलती से रशियन भी बुला ली फिर। अभी आगे वाला क्वेश्चन रशियन वाला ही है। तो 31st सेलिब्रेशन प्रोग्राम में भी आपके ऊपर अश्लील एडल्ट प्रोग्राम के आरोप लगाए गए। क्या हुआ था उस दिन और ये किस तरह का प्रोग्राम था जिस वजह से लोगों को ये बोलने का मौका मिला? देखो प्रोग्राम पूरा किस्सा चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा फैली थी ये हवा। और रशियन बुलाने का क्यों, मतलब क्यों भजन संध्या करवा देते हैं यार, रशियन क्यों बुलाई भीलवाड़ा में? क्या इतनी पसंद है क्या भीलवाड़ा को रशियंस? और लोग भी बहुत उमड़े वहां पे मेरे हिसाब से। 31st की पार्टी थी तो हमने सोचा कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। ठीक है, हर बार दिमाग में ही रहता है। तो किसी ने आइडिया दिया कि भाई इस टाइप से अपन डांस करा सकते हैं, रशियन बेली डांस। मैंने कहा ये बात तो कौन वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने आपको ये आइडिया दिया कि रशियन को बुलाओ भीलवाड़ा में? पहले तो ये बताओ आप। मेरे फ्रेंड सर्कल में ही थे, तो बातों में निकला कि भाई क्या क्या कर सकते हैं। भाई कोई बोल रहा था भाई जो भी था ये रशियन का आइडिया जिसने भी दिया पाप लगेगा, देख लेना भीलवाड़ा की। कोई कहता है फायर ड्रम बजाते हैं, कोई कहता है वाटर ड्रम बजाते हैं, कैसे करते हैं, इस एंकर को बुलाते हैं, अलग अलग ये जूनियर आर्टिस्ट बुलाते हैं। ये सब चीजें फाइनल हुई। लास्ट में मैंने कहा यार कोई एक उठाव वाला पॉइंट भी चाहिए, तो उसने कहा रशियन बुलाते हैं। बस बात यही खत्म हो गई, बाकी सब एक तरफा और रशियन एक तरफा। ठीक है, तो इसमें ऐसा हुआ कि अश्लीलता के जो आरोप लगे थे है ना, उसमें हम लोगों ने बात भी की, ये चीजें सही भी थी। हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ उसका वो डांस करा रहे थे, जो कि हो सकता है यहाँ की नहीं, पर देखो चलो मजाक एक साइड में रखते हैं और एक बार सीरियस टॉपिक पे आते हैं। अश्लीलता तो थी। क्यों थी? क्योंकि एक डांसर को बुलाना जो कि रशियन, और रशियन की मानसिकता ऑलरेडी हमारे भारत देश में किस तरह की हो चुकी है आपको पता ही है। बराबर है। अब उसको यहाँ बुलाना मतलब कि तनाव। जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल लड़के हैं, लड़कियां हैं, या जो भी फैमिलीज है, वो वहाँ पे अगर वहाँ खड़े हैं तो वहाँ उनके बीच में लड़ाइयाँ होना भी जाहिर सी बात है। आपको ये सारी चीजें पहले से ही पता होने के बावजूद भी आपने रशियन यहाँ भीलवाड़ा में बुलाई? नहीं, मुझे देखो इसका इतना अंदाजा नहीं था। मैंने पहली बार इवेंट किया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने सोचा था कि जैसे ना डांस एक मैंने वही मतलब पारिवारिक तरीके से, मनोरंजन तरीके पारिवारिक, और वो भी रशियन डांस मतलब वो डांस के तरीके से ही देखा था कि कुछ नया हो जाएगा भीलवाड़ा में, कुछ अलग हो जाएगा और वायरल मार्केटिंग हो जाएगी। बस घर तक पहुंच जाएगा। वायरल होने के लिए इन्होंने रशियन बुलाई, ये चीज थी। बाकी हम लोगों ने उसका नॉर्मल, जैसे हमने बात की थी, कुछ आया था कि ये नहीं कि ड्रेस चेंज करा के अपन करा सकते हैं, तो मैंने कहा ऐसा भी कर लेंगे। पर उस टाइम क्या भीड़ ही इतनी उमड़ गई। कितने पब्लिक टोटल वहां पे आई थी? 4000 प्लस पब्लिक थी, और हम लोगों ने मतलब 2500 तक की रही थी। सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रही, तो इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे डांस नहीं कराया। सिचुएशन क्यों कंट्रोल में नहीं रही? मतलब क्या हुआ था? जैसे 24-25 तारीख के लमसम आपका एक पोस्ट आता है। 24-25 तारीख को सोच लिया था कि अपन करते हैं, पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रही। हमने किसी को इवेंट का ठेका दिया था, जैसे अपन शादी में देते हैं कि भाई हलवाई। अच्छा, मतलब ये पूरा टेंडर दिया स्पेसिफिक व्यक्ति को आपने दिया। हमारी पूरी प्लानिंग वैसे बहुत अच्छी थी, है ना, कि इस टाइप से 2 बैरिकेडिंग होगी आसपास में, बीच में बाउंसर घूमेंगे। बाउंसर्स वगैरह भीलवाड़ा के नहीं होंगे, बाहर के होंगे। पर जो इवेंट इंडस्ट्री का जो हमारा कोई आदमी था, उसने ये सब चीजें नहीं देखी, प्रॉपर नहीं की। लिखित वर्क था, सब चीजें प्रॉपर में थी, फिर भी उसकी वजह से मैनेजमेंट, सूचना भी दी गई होगी लोकल थाने, ठीक है, सारी चीजें थी, पर उसकी वजह से एक टाइप से मैनेजमेंट बिगड़ा कि प्रॉपर, एक तो सेफ्टी प्रॉपर नहीं थी, बाउंसर्स वगैरह यहाँ लोकल आ गए तो वो काम बिगड़ गया। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो वो बैरिकेटिंग वगैरह थी, सिंगल लगा दी तो लोग कूद के आ गए। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक सब एक हो गए, सब आगे आ गए। तो इतनी मतलब भीड़ इतनी हो गई कि अगर उसको बुलाते हैं तो और काम बिगड़ जाता। बाकी यहाँ के जैसे हमने प्रशासन से, इनसे सबसे बात की थी, उन्होंने बोला भैया आप ड्रेस चेंज करके करवाओ, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी कुछ विवाद हुए थे इसी शो के दौरान? विवाद कुछ भी नहीं हुए थे। लोगों ने हवा उठाई है चारों तरफ से बूस्ट के। आप आज मेरी बात सुनो, आप एक वो क्या नाम रील देखी हो आपने? जलन तो सबको होती है किसी को झट से ऊपर जाता देख के। तो ये क्या एक मतलब लोगों का टारगेट था, मौका था, जो कुछ भी जैसे अपने कुछ भी अपोजिशन वाले हैं उन्होंने बहुत सारी बातें बिगाड़ी। इतनी बातें ही नहीं थी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जैसे कुछ किसी का सामने अपोजिशन में एक इवेंट हो रहा था, उस भाई ने 5-5 हजार रुपये बूस्ट लगाया, स्टोरी लगाएंगे, स्टोरी लगा के 5-5 हजार रुपये बूस्ट लगाया, जबकि इतना कुछ था ही नहीं, माहौल बिगड़ा। और वो तो वो वाला काम हो गया, ये और हिट हो गया।
ये शो और हिट हो गया। ये शो और हिट हो गया, मतलब इसका विरोध कर रहे थे तो और बहुत अच्छा चल गया। जगह मतलब जगह पोस्टर में आपने एक बड़ी सी रशियन लगा रखी है, पूरा भीलवाड़ा वाले लोग देख रहे हैं यार इस बार कुछ नया होने वाला है दिखे। तो मतलब एक तरह से तो पूरा भीलवाड़ा के अंदर वेव लेके आ गए आप ये नई वाली। बिल्कुल। और उसके अंदर फिर दूसरी तरीके से झगड़े भी करवा दिए। तो दोनों चीजें उस दिन जब हुई तो ये शो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ या फ्लॉप हुआ आपकी नजर में? आपको क्या लगता है? देखो मेरी आप तो वहाँ शुरू में तो दिखाई नहीं दिए। हाँ 70-30 का ऐसा है, ऐसा हमारी तरफ से या पब्लिक की तरफ से 70% सक्सेसफुल है, 30% अनसक्सेसफुल इसलिए हुआ कि हमारी क्या जो मैनेजमेंट था, मैंने बताया आपको किसी को मैनेजमेंट दे रखा था तो उसकी वजह से थोड़ा मैनेजमेंट बिगड़ गया। अगर इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी दोनों बराबर होती तो इसमें बिगड़ने के चांसेस ही नहीं थे। हम लोगों ने 10 बजे भी गेट बंद कर दिए। 10 बजे जिनके पास कम से कम 500 पास होंगे वो लोग बाहर खड़े हुए थे। वैसे लिखा हुआ था कि 7 बजे एंट्री है, और 1000 जने जिनको नए पास खरीदने वो बाहर खड़े होंगे, 1500 जने बाहर खड़े थे, पर 10 बजे गेट बंद कर दिया क्योंकि अंदर कैपेसिटी नहीं थी इससे ज्यादा, मतलब जनसंख्या लाने की। सही बात ये है। चीज थी। तो ये जो इवेंट वाला जो सीन है, ये पूरा जो एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल, ये किस तरीके से काम करता है? इसमें क्या क्या कमियां लगी आपको जिसकी वजह से भीलवाड़ा में ये वाला इवेंट पॉसिबल उस एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पाया? देखो जिस तरीके से हम लोग को करना था, सबसे पहली चीज़ तो आप कभी भी कुछ भी करते हो बहुत सोच समझ के दो। एक तो जैसे उस पर इवेंट वाला था, मैंने उससे मैनेजमेंट बिगड़ गया। दूसरी चीज कुछ हमारे भी माइनस पॉइंट है। तीसरे जैसे हाँ, दूसरे हमारे माइनस पॉइंट ये है कि हमने भी प्रॉपर ध्यान नहीं रखा। हमारी टीम थोड़ी मजबूत नहीं हो पाई। हम लोग इन्हीं में मतलब प्रचार में रह गए, पास बांटने में रह गए, इनमें रह गए, तो वो भी प्रॉपर नहीं हो पाया। मैंने पूरी कोशिश की। मैंने 24 तारीख को सोचा था कि इवेंट करेंगे। 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप मानोगे नहीं, 4 रातें नहीं सोया हूँगा। दुकान कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ इवेंट। हर चीज़ बस लिखित में बार बार लिखता जा रहा था, उसको करता जा रहा था। वैसे बहुत बड़ा टास्क था, पर मतलब यूं देखो तो अच्छे लेवल पे हो गया था। और क्या इसमें प्रॉब्लम आई आगे? प्रॉब्लम जैसे कुछ होते हैं, कुछ मतलब उस दौरान जब भगदड़ मच रही थी या जो लड़ रहे कर रहे कुछ अपवादिक तत्व भी होते हैं। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ के भी हैं, वो भी लड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, उन्होंने भी माहौल बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा वो लड़ने के अलावा कुछ होते हैं जो हेटर्स होते हैं, वो भी बेचते हैं, तो वो भी काम बिगाड़ रहे थे। इस टाइप की चीजें हो रही थी इनमें। तो इस पूरे इवेंट का मोटिव पैसा कमाना था या प्रचार करना? नहीं, मेरा इस इवेंट का मोटिव नहीं पैसा कमाना था, प्रचार करना तो था ही। इसके साथ ये था कि इसमें मैंने इवेंट इसीलिए किया, मैं किसी इवेंट वाले से बात कर रहा था, उसने बोला मेरी 31 का इवेंट होने वाला है, रील बनानी है, 23 तारीख को मेरे पास फोन आता है, 23 तारीख को हम लोग मिलते हैं। तो उसने बातों में ये कहा कि यार आप देसी हो, आप गाँव से हो, आपकी ऑडियंस वो टारगेट नहीं करती, मेरे को जैसा चाहिए वैसा नहीं बन सकते हैं, अपन पार्टनर बनने की खूबी नहीं है। तो उसी में लेके मैंने इवेंट का कर दिया कि भैया मेरे को इवेंट करना है और मेरे को इसको बताना है कि मैं देसी हूँ या क्या हूँ। मेरी मानसिकता यही थी कि हर व्यक्ति इसमें आ सके। 300 रुपये पास रखा था, इतना खर्चा होने के बाद मिडिल क्लास फैमिली का जो भी आदमी है वो भी इसको मतलब मजा ले सके। तो मैं 8 से 10 लाख रुपए खर्चा हुआ था। 10 लाख रुपए आपने एक इवेंट को कराने में लगाए। इसमें कमाया कितना आपने? नहीं, इसमें अच्छा पैसा कमाया है। अच्छा, मतलब क्या, लाख, 2 लाख, 5 लाख? एक टारगेट अच्छा पैसा कमाया, मतलब 2-3 लाख रुपए कमाए। हाँ, इससे बढ़िया कमाए। अगर इसको सही तरीके से हम लोग और मैनेजमेंट से करते तो कम से कम 5-7 लाख रुपए। और जैसे न्यूज में जो खबरें आ रही थी अश्लीलता की, इसमें केस वेस बना या बस ऐसे ही खबर आ रही थी? वो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बना है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, ठीक है। आपकी शॉप पे आपके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसके पीछे के रीजन क्या थे और क्या सारी सिचुएशन बनी उस दिन? हाँ, देखो ना, अभी ये समथिंग 8 से 10 महीने पहले की बात है। उस टाइम पे हुआ था। देखो ऐसा होता है कि जैसे मैंने जो बताया वो कुछ होते हैं, एक्टर्स भी होते हैं, कुछ होता है। तो कोई था, मैं किसी का कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका था कि भाई कुछ करूं, ऐसा करूं, मेरे को ये चाहिए तेरे से, मेरे को ये चाहिए। सीधी बात बताऊं तो मतलब कि भाई पैसा चाहिए मेरे को, इस तरीके से ये चाहिए। तो उसने डराना धमकाना चाहा, फोन पे बात का। मैंने कहा छोड़, आते हैं बहुत सारे आते हैं। ऐसे एक साइड से इग्नोर कर दिया, कभी उसका लोड नहीं लिया। तो उसने कुछ डम्मी ग्राहक बना के भेजा, फिर उसका कुछ प्रोसेस हुआ, फिर उसी भगदड़ के अंदर मतलब जो भी उसके चाकू मारा, मतलब हाँ, मतलब हथियार वगैरह लाके इस टाइप से पूरा कुछ प्रोसेस किया, पर वो सफल नहीं हो पाया। ऐसा मैंने तो किसी के लगी उसमें कोई या ज्यादा कुछ नहीं लगी। एक नॉर्मल से कस्टमर्स थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उनके हाथ पे लग गए थे। और मैंने एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट बना रखी है। जैसे मेरे को लगा कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये आ रहे हैं, तो मैंने उसमें एक मैसेज डाला। तो मेरे जो भी मिलने जुलने वाले हैं, मेरे दोस्त है, जो भी है, ऐसे मैंने उसमें कम से कम ना मतलब 2 ब्रॉडकास्टें बना रखी जिसमें 400 ने ऐड होंगे। तो जैसे मैंने मैसेज डाला, मेरे कम से कम 400-500 दोस्त इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने वो सिचुएशन हैंडल कर ली। वो सभी पारिवारिक लोग थे, ऐसा नहीं थे कि कोई मतलब कस्टमर्स नहीं थे, मतलब वो फैमिली वाले थे। हाँ, जो मतलब मेरे दोस्त वगैरह थे वो सब पारिवारिक थे, ऐसा नहीं कोई उत्पात। तो सबने समझाया बुझाया, उसको वहीं पे खत्म किया।
इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और किस चीज़ को लेके ये झगड़ा हुआ था, मतलब वो जो ग्राहक आया आपकी शॉप पे? कुछ बात ही नहीं थी, हमने एक रिपेयरिंग क्लिप बना रखी, उसमें सब चीज़ें मेंशन है, ठीक है। वो कहता है कि बंद कर दिया, चालू कर दिया, उसको CCTV दिखाया, सब कुछ दिखाया, गाली गलौज करने लग गया, मारने वारने वो उतारू हो गया, इस टाइप की चीज़ें हो गई। पर उससे मतलब इतना बड़ा वो पॉइंट ही नहीं था। जब लास्ट में सारी चीज़ें क्लियर हुई तो उसमें पता चल गया था कि भैया ये इस वजह से नहीं, इस वजह से। मेरे को उसी टाइम पर डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसको इतना तक बोला था कि मैं तेरा फ़ोन है भाई 10-20 हज़ार रुपये का, मैं दूसरा दे देता हूँ, इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं है। और फ़ोन तो खुला ही नहीं है। आज आप कुछ चीज़ ख़राब करोगे तो हमारे यहाँ पे रिपेयरिंग कैबिनेट में कैमरे लगे हुए हैं, बाहर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे के साथ ही वो माइक वाले लगे हुए हैं। अपन क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है। ये चीज़ आज भी बहुत सारे ग्राहक आते हैं। अभी हम 10 रुपये कवर की सेल लगा रहे थे, एक कोई बंदा आता है 10 रुपये का कवर लेता है। हमने उसमें लिख रखा था कि आपके पास जितने फ़ोन लेके आओगे आप उतने कवर देंगे, क्योंकि ये चीज़ भी होती है यहाँ से ले जाके आदमी कहीं दूसरी जगह बेचने लग जाए, हमारे पास शॉर्ट हो जाए मॉडल, ये चीज़ें होती हैं। तो उसने क्या करा कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं नहीं था दुकान पे, कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई थी, उसकी भी मैं आपको क्लिप बताऊंगा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, ये तो फ्री में भी ले दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी दुकान उकान ऐसे उखाड़ लूंगा। मतलब ऐसे बहुत सारे आते हैं ये सब, मतलब एक टाइप से लोगों के भेजे हुए डम्बी ग्राहक मान लो आप, कोई भी हमले मान लो। लोग इतने परेशान करते हैं, आप मतलब सोच नहीं सकते हो। कोई कभी गाड़ी मैं लाके खड़ी करता हूँ, कभी चारों टायर की हवा निकाल देते हैं, कभी साइड का तोड़ देते हैं, और कभी नीचे से MCB लाइट उड़वा देते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें कुछ ना कुछ करते रहते। तो इन सब के पीछे का कारण कहीं ये तो नहीं कि उनको लोगों को लगता है कि यार ये भाई ने पूरा मार्केट खत्म कर दिया, अब इसको खत्म कर। मेरी बात है, लोगों को लगता है, पर जितनी चीजें करते हैं ना, आप नोटिस करना, आज अपन बारिश हो रही है, अपन किसी रोड से निकलते हैं, वहां पे गड्ढा होता है तो अपन उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है गड्ढे को कूदने के चक्कर में। तो जैसे जैसे ये आगे आगे इन्होंने हथकंडे अपनाए गए, उससे अकॉर्डिंग ये बिजनेस इतना बड़ा हुआ है, उसी हिसाब से ये स्टेबल होता है गया। तो जब इस तरह की घटनाएं होती है आपके साथ, तो उस समय ऐसा ख्याल नहीं आता कि यार बहुत हुआ यार, अब थोड़ा होल्ड करते हैं, थोड़ा छोड़ते हैं? ऐसा घर वालों के दिमाग में आया था। अभी लास्ट टाइम जब हुआ था तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, वो कह रहे हैं यार छोड़, नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, जो है बहुत है, नहीं तो इसको ही खत्म कर, अपने को फोकट की मगजमारी नहीं चाहिए यार। मैंने कहा बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, और ये तो आते जाते रहेंगे, ये आएंगे तभी तो अपन आगे जाएंगे। अगर जीवन में काली हांडी न हो तो आगे बढ़ पाओ, कोई महत्व ही नहीं होता है। अपना कोई कंपटीटर नहीं हो, अपन कहीं पढ़ने भी जाते हैं, अगर अपने को लगता है कि बच्चा अपने ज्यादा होशियार है, अपन पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो इसके अलावा तो कोई महत्व ही नहीं है। सही बात है, ये चीज है। तो इनको आप एक तरह से पॉजिटिव लेते हो, गुरु जी बहुत बढ़िया काम हो रहा है इनसे, ये करते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा, अगर ये रुक जाएंगे तो मेरे को मजा ही नहीं आएगा। मतलब जेठालाल वाली जिंदगी है पूरी। हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए, हर दिन अगर कुछ ना कुछ नई टेंशन नहीं हुई या नई मगजमारी नहीं हुई तो क्या पता जो दूसरे आपके कंपटीटर्स है या फिर जो दूसरे भाईबंद है आपके, अपनी देसी लैंग्वेज में भाईबंद जो मोबाइल का बिजनेस करते हैं या फिर खिलौने वगैरह का बिजनेस करते हैं, उनके मन में आपको लेके कोई द्वेष भावना हो। अगर आप क्लियर करना चाहें तो ये कैमरा लग रहा है, आप उनको अगर कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप बता सकते हो उनको कि भाई देखो, मतलब जो भी आपकी मानसिकता है उनको लेके। भिलवाड़ा के जो भी व्यापारी हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको मैं जानता हूं या जो मेरे को जानते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है, कभी बात कर पाया नहीं कर पाया, मुझे ये पता है कि आप मेरे को देख रहे हो, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आपस में जैसे ना एक दूसरे से भेदभाव, लड़ाई झगड़े, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ अच्छा आप मेरे लिए करोगे, कुछ अच्छा मैं आपके लिए करूंगा। बहुत सारे जन हैं जो अभी भी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनका मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या मेरे साथ जुड़े हुए, कुछ भी खत्म हो जाता है, कुछ भी लेना है देना है सब कुछ करते हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और मेरे घर वालों ने एक ही चीज़ सिखाई है कि भाई कर भला तो हो भला। अगर आपने कोई भी गड्ढा मेरे लिए खोदा है तो उसमें आप ही गिरोगे, नहीं कि मैं गिरने वाला हूँ। मेरे को व्यापार करना है, मैं करूँगा, मैं जो लेवल बढ़ रहा है उससे और अच्छा बढ़ूंगा। अभी रोडपति हूँ, फिर करोड़पति होऊंगा, ऐसी चीज़ है। अगर आपको भी करना है, आपको लगता है मैं इससे नीचे हूँ या मैं इससे ऊपर हूँ, तो और आगे कैसे बढ़ूँ, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाओ। इस पर मत लगाओ कि इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे उठाएं। देखो भैया, व्यापार है, आपको लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि मैं सस्ता दे रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, मेरे से भी सस्ता देने वाले बहुत सारे बैठे हैं। मैंने कभी उनके खिलाफ ऐसा नहीं कि भाई यार तू सस्ता दे रहा है, तेरे से लड़ू पड़ू, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने आप को बेटर कैसे बना सकता हूँ, उसमें मैंने ज़्यादातर ध्यान दिया। तो अगर आपको मेरे से कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली मेरे से बात करो, टेबल टू टेबल बैठ के बात करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है। देखो, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, नहीं तो मैंने ऐसा कुछ किया कहीं जहाँ 4 दुकानें लग रही हो भेड़ चाल की, जैसे 500 मैं जाके बैठ गया, कंपटीशन खेलने लग गया,
मैंने मेरा अलग स्टार्टअप किया, अलग दुकान से किया, अलग कॉम्प्लेक्स से किया, वहाँ पे किया जहाँ कोई किसी को जानता नहीं था, आता जाता नहीं था। हर चीज़ में सबका अलग अलग किया, नहीं किसी से ऐसा नहीं कि डायरेक्ट किसी दुकान का नाम लेके लिए गया, भाई वो तो 10 रुपये में दे रही हूँ, मैं तुम्हें 5 में दूँ। कभी भी अपनी दुकान के प्रति ऐसी बात नहीं है कि यार वो दुकान वाला 10 में दे रहा है, मैं 4 रुपये में दे दूंगा। अपनी बात ये है कि भैया मेरी रेट ये है, डायरेक्ट रेट लिखी हुई होती है, आपको जमता है ठीक है, नहीं जमता है तो भी ठीक है। ये वाली चीज है। अगर आपको मेरे से कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट फोन पे बात करो। ऐसा नहीं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अपने आप को बेटर बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, दूसरों की खुशी में जाओगे। मतलब करना है क्या, आपको अपन व्यापार करना बेटा, आपको घर पालना है, परिवार पालना है, साथ में रहना है। तीनों चीजें, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। ये तो है नहीं भाई एक दूसरे की जंग लड़ने बैठे हैं, लड़ाई लड़ने बैठे हैं। वैसा मेरे को नहीं कुछ करना है, नहीं कुछ किया है। ज़्यादा बढ़िया अपन वही मार्केट पे फोकस करेंगे, कमाई पे फोकस करेंगे। अपनी दुकान माइनस में क्यों जा रही है उस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है उसको नीचे गिराएंगे तो वो तो आगे बढ़ जाएगा श्रीमान, आप वहीं बैठते रह जाओगे। देखो ना, इसमें ऐसा है कि आपने जैसे देखा होगा कोई भी, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। भिलवाड़ा में बहुत सारे व्यापारी है, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं जो भी कह रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऑनलाइन में अभी आने लगे हैं। एक दूसरे को देखना, किसी ने मेरे को देखा, मैंने भी किसी को देखा और उसने आपको देखा, एक दूसरे देख, हाँ भैया भिलाड़ा मुँह है, थारा भी चपला चारी, लाल कलर की चपला मेली 200 रुपये में। तो ये चीज़ पहले वो भैया जो ग्राहक अपना देख रहा है ना, पहले वो अमेजोन पे जाता था, फ्लिपकार्ट पे जाता था, अभी डायरेक्ट यहाँ पे आके देखता है। और ये छोटी छोटी चीजें करने से क्या होगा, मेरी बात में मैं भी समझता हूँ। कोई डम्मी ग्राहक आ रहा है, किसी भी प्रकार की कुछ भी बकलोल बातें हो रही है, हवा निकल रही है गाड़ियों में से, कुछ भी अपन जैसे इवेंट कर रहे हैं वहाँ पे, मेरी बात में जो अपने भिलवाड़ा के नहीं है, बाहर के वो आ रहे हैं, ये सब चीज़ें मेरे को पता चलती है, बहुत अच्छे से दिखती है, बहुत अच्छी खूबी है। इन चीज़ों को मैं देखते पहचान जाता हूँ, देखते पता चलता है। पर इससे और मोटिवेशन मिलता है और इससे और आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने बाजार को आगे बढ़ाया है, पर एक नई दिशा दी है। आप भी चाहो तो हाँ भैया भिलाड़ा मुँह है, या अपना वीडियो बनाओ, या अपनी दुकान को प्रमोट करो, या कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो सोचो। ये मत सोचो कि इसको वापिस कैसे नीचे बिठाएं। तो प्रतीक जी, आपकी माता जी को छोड़ के पूरी फैमिली दुकान पर बैठी है आज। आपकी वाइफ, भाई, बहन जो कि आपसे छोटे भी है, हाँ, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाने की जगह आपने उनको बिठा रखा है दुकान पे। तो क्या ये इतना जरूरी था कि पढ़ाई से भी आपने उनको हटा के धंधे पे बिठा दिया? हाँ, फैमिली वगैरह को जैसे ला रखा है ना, तो सब टुकड़े टुकड़े में आए हैं, उनकी इच्छा से आए हैं। जैसे स्टार्टिंग में पापा आए थे, कुछ कंडीशंस हो गई थी तो उस अकॉर्डिंग उनको दुकान बैठना पड़ा। फिर उसके बाद सिस्टर आई, भाई आया, सभी टुकड़े टुकड़े में करके ये यहाँ पे आए थे। और इनके आने के पीछे इनकी इच्छा के हिसाब से आया था। इनकी मतलब इनकी खुद की इच्छा थी कि भाई देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बैठते थे, टाइम मिलता था तो इनको भी अच्छा स्कोप मिलता था बात करने वगैरह का, कस्टमर वगैरह से, तो हर चीज़ इनको भी कुछ सीखने को मिलता था। तो उस अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे करके आए। पढ़ाई सबकी चालू है, पढ़ाई केवल मेरी गई है, बाकी सबकी चालू है। अच्छा, सब पढ़ाई भी करते हैं बिजनेस के साथ? पढ़ाई भी करते ये एक अच्छी बात है कि अगर फैमिली बिजनेस है तो उसमें आपको अपने घर के छोटे बच्चों को इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए, ताकि वो बचपन से इस चीज को सीखना स्टार्ट करें। सीखने को मिलता है। भिलवाड़ा की जब बात आती है तो एक छोटी सी सिटी है भिलवाड़ा। अगर देखा जाए राजस्थान के अकॉर्डिंग तो उदयपुर, जयपुर वगैरह इनके सामने बहुत छोटी सी सिटी है। यहाँ पे कितनी पोटेंशियल है, कितना कुछ हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या भिलवाड़ा में भी कुछ बड़ी चीजें हो सकती है? हाँ देखो, यहाँ पे ना हर चीज हो सकती है, जो अपन करना चाहे वो हो सकता है, बस करने वाले का जज्बा होना चाहिए। बाकी जो आप चाहो वो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो पा रहा इतने सालों में? जिनके पास पैसा है वो मतलब परिपूर्ण है कि भाई हो गया, बस हमारा बहुत है। तो रीजन निकल के आया कि भाई लोग सेटिस्फाइड है अपनी जिंदगी से, हो गया हमारा, कमा लिया कुछ। हाँ, तो मैं आपको ये संतुष्टि के लिए एग्जांपल दे दूं कि अंबानी आज के 10 साल पहले भी रुक जाता तब भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ। 3-4 पीढ़ियां खा लेती आराम से। ये भाई भी अगर बात करूं तो आज इसके पास इतना है कि 2-3 पीढ़ियां खा लेगी, फिर भी बंदा काम कर रहा है। और ऑलमोस्ट मेरे जितने मिलने वाले हैं उन सबको मैं देखता हूं उनके पास इतना तो है कि उनकी 2-3 पीढ़ियां खा ले, फिर भी दे आर वर्किंग। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू बी समवन। उनको कुछ बनना है, कुछ उखाड़ के बताना, कहीं तो अपनी लैंग्वेज मतलब पहुंचानी है। जैसे कि अगर ये अपनी लोकल मेवाड़ी लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं बाहर भी तो जा रही है। वहाँ के लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा ऐसी भाषा बोलने वाले भी बिजनेस कर रहे हैं। इस तरह की भाषा भी है कि हाँ भैया भिलवाड़ा मुँह। देखो ये अब भले ही फनी हो सकता है क्योंकि ये इतना रिपीटेबल डायलॉग हो चुका है कि हर तीसरा व्यक्ति इसको बोल रहा है। अब आपको लग सकता है कि फनी है, लेकिन जब इनोवेशन हुआ था तब भूलो मत कि इसने बहुत सारे बिजनेस को करोड़ों रुपए कमा के दिए एक डायलॉग ने। अब लोग भले इसको एज ए फनी वे के अंदर ट्रीट कर रहे होंगे कि अरे यार जो आवाज हुई हो, हाँ भैया भिलाड़ा मुँह, हाँ भैया भिलाड़ा मुँह। मैं कह रहा हूँ ये कचरा हो चुका है, चलो मान लिया, लेकिन जब स्टार्टिंग हुई तब तो सोना था। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गांव से उठ के भी बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है। सोच बदलो, जो लिमिट्स लगा रखी है ना कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, उसको बंद करो और तोड़ के आगे निकलने की कोशिश करो। सब हो रहा है भिलवाड़ा में। भिलवाड़ा इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, कपड़ों की तो है ही है, अब हर चीज़ की इंडस्ट्री बन रही है। और आने वाले टाइम में आप देखोगे, आने वाले 5 साल में बहुत कुछ बदलेगा।
चाहे फूड मार्केट हो, चाहे सोशल मीडिया वाला मार्केट हो, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो, ये पीक पे जाने वाला है और हर तरह का व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, चाहे वो जॉब वाला हो, बिजनेस वाला हो, कुछ भी करते हो आप, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी मानसिकता बड़ी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपने देखोगे तब वो पूरे होने की हिम्मत रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन कि आज के 5 साल बाद हमारा ये भिलवाड़ा का बिजनेसमैन प्रतीक माहेश्वरी कहाँ होगा, कहाँ अपने आप को देखता है, क्या क्या करने के सपने हैं, बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना है? हाँ देखो, कुछ सालों बाद जैसे अभी में हुआ है, पिछले 5 सालों में जो हुआ है, जैसे 2019 से 2025 तक का सफर, 6 सालों में जो हुआ है उसी टाइप से ग्रोथ होगी। ऊपर वाले ने चाहा तो और अच्छी ग्रोथ होगी। जैसे 6 सालों में बहुत सारी लाइंस में चले गए हैं, मतलब 7 से 8 बिजनेसेस हो गए हैं। पहले केवल मोबाइल लाइन में थे, अभी 7-8 और नए आउटलेट। क्या क्या लाइन में आ चुके हैं एक बार वापस? हाँ, मोबाइल में आ गए, टॉयज वगैरह में आ गए, गिफ्ट्स में आ गए, गैजेट्स में आ गए, सीजनेबल आइटम में आ गए, रेस्टोरेंट लाइन में आ गए। इस टाइप से मतलब जिसमें भी है धीरे धीरे स्कोप में, और जैसा जो मेरे को नया लगता है, अच्छा लगता है, मैं उसमें चला जाता हूँ। और अब जो 5 साल आ रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ किन किन इंडस्ट्री में बीज डल चुके हैं कि भाई ये चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय सोचा में? है, कुछ अच्छा सोचा है। जैसे अभी फिलहाल ही में मार्ट का काम चल रहा है। मार्ट सीजनेबल आइटम्स में जो होते हैं उसमें पूरा मार्ट, जैसे अभी 3 सीजन आ रहे हैं, अपन नोटिस करें तो एक तो रक्षाबंधन आ रहा है, और एक बैग्स वगैरह का आ रहा है, स्कूल बैग वगैरह का, एक रेनकोट का भी चल रहा है। तो उस टाइप से कुछ ऐसा मार्ट टाइप डेवलप करने का है जिसमें सब कुछ मिल जाए, और होती कोशिश वो 1 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये उसी बिल्डिंग में होगा जहाँ पे अभी बिजनेस चल रहे हैं? उसी बिल्डिंग में होगा। तो एक नया बिजनेस मॉडल इनका आने वाला है, तो जरूर एक बार सपोर्ट करना। अब अगर बात करें नेगेटिविटी की, जब पूरी तरह से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सुबह उठते ही पहले खाना पीना खाने के बाद बैक टू बैक वर्क, ये काम वहाँ गया, यहाँ गया, ये हुआ, रील बनाई डाली, पूरे दिन आदमी मेस्ड अप हो जाता है। शांति के लिए क्या करते हो? देखो, जो असली शांति मिलती है ना, वो बस दुकान से मिलती है। डिस्टर्ब वहां से जाने के बाद हो जाते हैं, मतलब मन में ये चिंता रहती है क्या हुआ होगा, क्या हो रहा होगा, कैसे क्या करना है। वहां पे अपन बैठे रहते हैं तो अपना कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे घुमा सकते हैं, अपन यहाँ से यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। तो जो असली शांति है मेरे जीवन की, वो तो दुकान ही है। तो अब देखो यहाँ पे पता है एक पॉइंट बहुत जोरदार पकड़ में आया। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अब 2 तरह के बिजनेस होते हैं। एक तो वो जो मजबूरी में कर रहा है, हाँ। उसकी कभी ग्रोथ नहीं होने वाली है, उसको कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। भाई क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि उसको उसकी दुकान में इंटरेस्ट ही नहीं है। एक वो बिजनेसमैन है जिसको मोबाइल की दुकान को ही इसने हॉबी बना लिया कि भाई मेरे तो यही है सब कुछ, खेल भी ये, बिजनेस भी ये, पैसा भी ये, सोच भी ये, शांति का जो सोर्स है वो भी है। तो बंदा दिन भर ही वहीं बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, तो करोड़ों का तो बनना ही है। तो हॉबीज बदलना सीखो। यानी कि बेसिक बात अगर एक लाइन में बताऊं तो आपकी जो हॉबी है उसी को बिजनेस बना लो, शांति वहीं मिल जाएगी आपको। अगर सब कुछ जीरो हो जाए, आज प्रतीक माहेश्वरी रोड पे आ जाए, सड़क पे आ जाए, सब कुछ खत्म, तो क्या वो पहला स्टेप होगा जो आपको वापस से कमबैक कराने में हेल्प करेगा? देखो, सब कुछ पहले जीरो ही था। जब नौकरी करते थे तब कुछ नहीं था। पिताजी एक नौकरी करते थे। पिताजी का एक टाइम पे वापस हमारा अच्छा व्यापार था 8-9 साल पहले, मतलब 2008 की बता रहा हूँ मैं। 2008 में हमारा अच्छा काम था, मेरे पिताजी का बढ़िया काम था। उनका किसी कारण बिजनेस में लॉस हुआ तो मेरी मम्मी ने उनको, मतलब उन्होंने 2-3 साल तक तो किसी बात तक नहीं की। मम्मी ने उनको हिम्मत दिला के वापस यहाँ भिलवाड़ा में लाया, और वापस से मतलब वो नौकरी करने लगे। मतलब वो मेरे पिताजी अच्छे पढ़े लिखे हुए। आज भी मैं क्या कह रहा हूँ, करोड़ों के हिसाब में उनको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। कभी भी आप डायरेक्टली दुकान पे जाके पूछना है कि भैया ये है कितना, कभी कैलकुलेटर का यूज नहीं लेंगे, मुंह पे गिन के बता देंगे कि ये गणित अच्छी है, गणित अच्छी है। और मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हुए, अच्छे पढ़े लिखे हुए, बीकॉम कर रखी है उन्होंने हर चीज में। आज मैं भी चाहता हूँ कि उन जैसा बनूं। तो उनके बिजनेस में घाटा होने के हिसाब से एक, मतलब वो देखो ठेस पूछी हो, उस टाइप से उन्होंने 1-2 साल तक किससे बात नहीं की, प्रॉपर तरीके से खड़े नहीं हो पाए। यहाँ आए तो उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी एक हेल्पर में काम किया फैक्ट्री में, कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, कोई जानता नहीं था, कोई कुछ था नहीं। तो उन्होंने का जीरो भी वापस इधर हीरो बन गया। हम लोग वापस खड़े हो गए, जो था उससे अच्छा खड़ा हो गया, वापस अच्छी पोजीशन पे है। अगर ये वापस जीरो भी हो जाता है तो मेरे हिसाब से अब इतना कॉन्फिडेंस है या इतना काम है कि इसको जीरो से हीरो बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने महीने में वापस एम्पायर खड़ा कर दोगे? ज्यादा से ज्यादा मान के चलो 6 महीने से 1 साल। और मतलब डबल स्पीड से जाएगा आदमी। वो जैसे ना वो शेर वाला सीन होता है ना कि भाई जितना पीछे जाएगा उतना आगे दौड़ेगा, 4 कदम पीछे लेके फिर छलांग मारनी सीधी, वो वाली चीज है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता शब्द का मतलब क्या होता है? सस्ते की परिभाषा आप क्या मानते हो? क्योंकि मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ या उनकी सोच को समझता हूँ तो उनकी नज़र में सस्ता मतलब खराब, बुरा, चीप,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सस्ता मतलब खराब। आप पहले ये देखो कि ना सस्ते की परिभाषा क्या है। आप सस्ता ले रहे हो, एक सपोज करो मैंने आज 150 रुपए का स्पीकर बेचा, है ना, वही मार्केट में छोटा सा स्पीकर 350-400 रुपए का है, ऑनलाइन रेट उसकी 400-500 रुपए। सबसे पहले आप उस चीज को देखो। हर चीज में मैं देता हूँ भैया 2 दिन आप चला के देखना, नहीं समझ में आया तो आपको चेंज और अमाउंट रिफंड हो जाएगा। हर ग्राहक को ये बोलते हैं 2 दिन आप चला के देखना, नहीं समझ में आया आपको चेंज और अमाउंट रिफंड हो जाएगा। मोबाइल एक्सेसरीज में रिपेयरिंग में रिटर्न नहीं आते 1%। मोटा मोटी 100 पीस बेचे थे 1% में मुश्किल पे घर पे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रही आपकी रेट ज़्यादा है, कुछ भी XYZ इतने से सवाल तो होते हैं, पर उससे और हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती है, सेल ज़्यादा होती है। तो जो आप 150 रुपये खर्च कर रहे हो उस चीज़ का वर्थ है कि नहीं है। सस्ते की परिभाषा ये है कि मेरा मार्जिन लेवल कम है, मैं वहां से लाता हूँ जहां से इसकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, डायरेक्ट फैक्ट्री से आप, हाँ, जहां से डायरेक्ट ये बन रहा है उस प्रोडक्ट को यहाँ से डायरेक्ट लेके आता हूँ। मेरे बीच में वेंडर नहीं है, मतलब 2-3-4 जने नहीं है कि एक बार वेंडर मिलता है उसके बाद तो मैं डायरेक्ट टच है। ऐसा नहीं कि भाई पहले वाली मैं छोटी दुकान से लूंगा, फिर बड़ी दुकान पे जाऊंगा, फिर फैक्ट्री में जाऊंगा, फिर जहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट कस्टमर टू मैन्युफैक्चरिंग डील हो रही है, ये चीज है। अगर इसमें अपन फाइनेंस की बात करें, जो पैसा होता है, जो एक कैश फ्लो होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है? जैसे कि मान लो पर डे का एक कलेक्शन आपका XYZ मान लो 10 से 15 हजार रुपए या 50 हजार रुपए, अब इसमें से आप मंथली उसको पैसे को कैसे रोटेट करते हो, कैसे घुमाते हो, क्या उस पैसों का किया जाता है? मंथली ऐसा है जैसे जो भी पर डे की सेल होती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि 30 दिन एक जैसी सेल हो, है ना, किसी दिन महीने में 2 दिन ज्यादा भी होती है तो 2 दिन कम भी होती है। तो पैसा जैसे हमारे को भले सेल कम हो, सामान तो खरीदना ही है, आगे से जो सामान खरीदते हैं उसका कैश का फ्लो है, उसमें अभी भी मैंने भी एक ब्रॉडकास्ट का यूज कर रखा है। मेरे कुछ मिलने वाले जो अच्छे दोस्त है, बढ़िया दोस्त है, 15 जने हैं, उनको ऐड कर खटा कर डाले, भाई इतना पैसा चाहिए, ट्रांसफर देगा या कैश। मतलब जिनका अच्छे लेवल पे व्यापार है, जो बड़े व्यापारी है, उनके घर का पैसा है, वो रोटेशन घुमाने में मेरी हेल्प करते हैं कि भाई 5 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन में। अभी अपन कोलैबोरेटिव बिजनेस की बात कर रहे थे, तो ये कोलैबोरेटिव बिजनेस है, साथ में मिलके बिजनेस करना इसको कहते हैं। भाई हमारे एक दूसरे में ब्रॉडकास्ट होती रहती है, ज्यादा यूज ब्रॉडकास्ट का मैं ही लेता हूँ। तो आप भी उनकी मदद करते हो या खाली मदद लेते ही लेते हो? 80% लेता हूँ, 20% देता हूँ। ऐसा है, मतलब वो बढ़िया संबंध है। ऐसा नहीं कि 15 जनों में से 14 जनों का यस है। मेरे पास जैसे 50,000 कॉन्टेक्ट है, तो 14 जनों में से 15 जनों में से 14 जनों का यस है। बस वो एक जना नो भी, उसकी कुछ परिस्थिति होगी तो बाकी हाथ खड़े करने वाला काम ही नहीं। ब्रॉडकास्ट में डाला भैया इतने पैसे चाहिए, केस लेने भेजू या ट्रांसफर करा देगा कि भैया ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज का यूज कर रखा है। रोटेशन पैसे का ब्याज लगता है या भाईचारा? ना, ब्याज जैसा कुछ काम नहीं है। ब्याज जैसा जीवन में न कभी कुछ लिया न कभी कुछ किया, ना तो देवा ना लेवा। देवा न लेवा। ठीक है, पचा वो जो पैसो आवे वना आपा इन्वेस्ट करा या पचा पाछो बिजनेस का मीना री इन्वेस्ट करा? देखो, बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरे जैसे ये बिजनेस है, मेरे को लग गया कि जैसे ये अपन ने 1 से स्टार्ट किया यार, 15 पे लाना है यार, 12 पे आ गया, तो बस उसको वहीं पे स्टॉपेज लगा देते हैं, उसका पैसा उसी में घुमाते हैं। फिर उससे जो 3% जो पैसा निकलता है, 5% 10%, उसको नए बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं। अब जैसे एक जो प्रोफेशनल तरीका है वो तो ये एक CEO का तरीका होता है कि भाई एक बिजनेस चल रहा है, उसमें मेरा इतना % मेरी सैलरी पे जाएगा, इतना % एडवर्टाइजमेंट, ये इस तरह के कुछ मोनोपोलीज होते हैं। पूरी चीजें बना रखी है ना, मतलब ऐसा नहीं सोच रखा है सैलरी फिक्स्ड है, भाई इतने जने काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी है, मार्केटिंग वगैरह। आपको कितने चाहिए अपने बिजनेस में से महीने के, ये बता दो बस। नहीं, ऐसा मैंने कभी कुछ सोचा नहीं और कभी देखा भी नहीं कि मेरे को इतने चाहिए। जब मैं पहले दिन से काम कर रहा था, तब मेरे को 100 रुपए रोज के मिल रहे थे, तो भी मैं खुश हूँ, तो भी मेरी वही लाइफस्टाइल थी। आज मेरे को कितने रुपए रोज के मिल रहे हैं तो भी मैं खुश हूँ। पर वो जो रुपए मिल रहे हैं XYZ जितना भी अमाउंट हो, ना आपको गोवा जाने का शौक, ना आपको गाड़ी लेनी, ना मोबाइल लेना है। फोन कौन सा चला रहे हो आप अभी? ये है मेरे पास 3-1 साल पहले लिया था, iPhone 14 Pro है। अब पूरी दुनिया के अंदर आईफोन ये दे रहे हैं, मतलब अपने आसपास के 4-5 जिलों में तो दे ही रहे हैं, और सबको सिखा रहे हैं भाई आईफोन ले, फोन ले, फोन ले। 16 Pro Max आ चुका है, और ये भाई अभी भी 14 चला रहे हैं। मोबाइल के विक्रेता हैं ये, देख लो। इससे बड़ी बात क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो जब ये इतनी सारी इनकम आपके पास आ रही, तो इसको करते क्या हो, किस जगह खर्च करना पसंद करते हो? चलो वो बिजनेस इन्वेस्ट को हटाओ, बिजनेस इन्वेस्ट तो आप जो पेमेंट आएगा उसको कर ही दोगे। जो पर्सनल पैसा है जो आपको मिला, जो 100 रुपए पहले मिलते थे और वो जो आज ज्यादा मिल रहे हैं, उस पैसे का क्या किया जाता है? ऐसा है ना, देखो पर्सनल खर्च जैसा तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे को कपड़े वपड़े खाने पीने इसके आगे कुछ भी शौक नहीं है। बस गाड़ी वगैरह ऐसा कुछ, मतलब मकान गाड़ी भोकाल जैसा कुछ भी शौक नहीं, कुछ नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार। तो मतलब कोई हॉबी नहीं है कि भाई मैं ये नहीं, बस जो भी करना है व्यापार में ही करना है, पैसा इधर का इधर ही लगाना है। कुछ एक और नई चीज खड़ी करनी है, जैसे अपने को वापस इनकम चालू हो जाए। मेरे पास लाख रुपए इकट्ठे हुए तो भाई क्या 3,000-5,000 रुपए महीने की मेरी वापस इनकम चालू हो जाए, इस टाइप का कुछ व्यापार लगा के तो जो स्टेबल हो जाए। आज आपको अगर 2 करोड़ रुपए मिल जाए बिजनेस से, कि भाई ये सेविंग्स है आपकी,
अब इसको या तो आप अपने सेव करो या री इन्वेस्ट करो, आपकी मर्जी। क्या करोगे, कैसे करोगे, और पूरे 2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल बताओ। क्योंकि पता है क्या, ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है, लेकिन लोग पता है क्या उसमें लिखते हैं, मैं गाड़ी लाऊं, मैं बंगलो ले आऊं, मैं यो कह रूं, मैं वो कह रूं। रियल यूज ऑफ मनी ये बताएंगे आप। आज अगर मेरे को जैसे ना 2 करोड़ रुपए मिलते हैं तो सबसे पहले मैं 30 लाख रुपए तो कुछ भी है ना, जैसे 30 लाख रुपए उसमें साइड में निकालूंगा। 15 लाख रुपए का तो मानो मोटा मोटी गोल्ड, क्योंकि मैंने जब आज दुकान लगाई थी 30,000 रुपए गोल्ड की रेट थी, आज 1 लाख रुपए समथिंग आ गई। तो एक तो वो हो गई कि अपनी भविष्य की कमाई है, गोल्ड सेफ भी है क्योंकि अपने पास पड़ा है। कुछ भी इमरजेंसी फंड आता है, पारिवारिक कुछ भी मुसीबत आती है तो वो उसमें आ जाता है। और 15 लाख रुपए में केस रबड़ लगा के एफडी करूंगा या घर पे रखूंगा। एफडी या म्यूचुअल फंड? एफडी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी या घर पे रखूंगा, जिससे क्या मतलब कभी भी आधी रात को भी मेरे कोई भी समस्या आ जाए, मेरे को इधर उधर घूमना नहीं पड़े। तो ये तो इमरजेंसी फंड हो गया, इसको हम व्यापार में कभी यूज लेते ही नहीं है। स्टार्टिंग से मैंने निकाला है ये चीज, कभी भी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी तभी उसको निकालेंगे। बाकी ब्रॉडकास्ट चल रही है, मिलने जुलने वाले चल रहे हैं, बैंक है उसने अच्छा खासा दे रखा है, ये सारी चीजें हैं। और बाकी जो पैसा है जैसे उसको व्यापार में अपन जिस चीज में समझते हैं, जैसे 2 करोड़ आए, 30 लाख ही निकाल दे, 70 अपने पास बचे, 70 लाख अपने पास वापस इसी व्यापार में इन्वेस्ट नहीं, मान लो इसी व्यापार में नहीं करना है, बस ये कंडीशन है कि और आप क्या करोगे जिससे कि पैसा आता रहे उससे? नया, जैसे बिजनेस को हटाओ, है दिमाग में बिजनेस ही है। मान लो कि जैसे कोई होता है ना एसआईपी, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग्स, इन चीजों में देखो शेयर वगैरह ये सब चीजें हैं, पर मैंने कभी किया नहीं और मेरी कभी इच्छा भी नहीं है कि कभी करूं। तो मैं तो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, ये सब चीजें चल ही रही है, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, ये सब चीजें हैं। पर ज्यादा मेरे को प्रॉफिटेबल जो चीज लगती है वो है बिजनेस, कुछ नया स्टार्टअप करके नया पैसा मिल जाए। एक ऐसी रील जिसको बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई, मजा आया, वो किस्सा? ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। पहले बहुत ना मतलब मैं जैसे गर्ल्स वाला जो मैंने आपको बताया था ना, हम बहुत सारी वीडियो बनाते हैं जिसमें ना मैं मेरे प्रोडक्ट का विचार, हाँ कौन मैं चोर क्या लेने आया था, कभी मैं चोरी करने आया था, है ना, इस टाइप की रीलें हो गई। या फिर लड़कियों के सामने पहले ऐसा होता है कि आंखों से आंखों देख के है ना, मतलब बात करने में शर्म आती है। भाई वीडियो में जो कंटेंट है, आगे वाला इन्फ्लुएंसर है, अपन उनसे कैसे बात करें, क्या करें। कल से तो आपको पता ही है, शर्म जैसी चीज तो आ ही जाती है। सही बात तो कोई भी चीज बोलनी होती है, इतना बोलता है, बोल रहा होता है कि भाई ये है, ये इतने पे बिकेगा, उस चीज को 4-4 5 बार रिपीट करने पड़ जाती थी। पर आजकल तो मतलब वो हो गया है, फ्लो आ गया अब तो। हाँ, अब तो मजा आने लगा है। कोई भी हो, नया हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट बैठे से बात करनी आ जाती। तो बात अगर शर्म इतनी आती थी कि आंखें मिला के बात नहीं करनी थी, इधर मुंह करके फिर बात करनी पड़ती थी। अब तो छोरियों को शर्म आ जाती होगी मेरे हिसाब से। तो इन्फ्लुएंसरों की बात हो ही चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लुएंसर वाला एक सीन। कि भिलवाड़ा का इन्फ्लुएंसर मार्केट खड़ा कहाँ है, क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों की मैं रील देखता हूँ, एक दो भाई है जो ये बता रहे थे कि हर कोई ये आया, हाँ भैया ये वो कर रहे हैं, या फिर 200 500 रुपए में रील बना रहे हैं। इस सारे किस्से को आप किस तरह से देखते हो? शायद ओए नीर करके एक आईडी है भाई की, मेरे को अच्छा लगा वो बंदा, उसका जो एक पॉइंट था वो वैलिड था कि यार ये जो मार्केट के अंदर जो चीप इन्फ्लुएंसर्स वाला जो एक मार्केट खड़ा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए उसकी नज़र में। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? देखो, इनमें ऐसा है कि अभी नया बिजनेस उठा है, इतने साल कुछ था नहीं, नया नया व्यापार उठ गया। सही बात है। हर 212 फॉलोअर वाला इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है, कोई 300 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है। ये वही अपने व्यापार वाली है, सस्ता लाया हूँ सस्ता बेचूंगा। देखो सबका अलग अलग है। रही बात मार्केट की, तो जिसमें जो क्वालिटी होगी वो उतने में बिकेगा। क्या क्वालिटी मतलब? क्या क्वालिटी मतलब बोलने की कला, चलने की कला। आपके इन्फ्लुएंसर हो, आपने मान लिया कि मैं इन्फ्लुएंसर ऊपर, आगे वाले को पता चलना चाहिए, लोगों के दिलों तक। जैसे भिलवाड़ा में अपन माने कि 5 लाख की आबादी है, 5 लाख में से कम आपको 50,000 जानने चाहिए ना, तब आप इन्फ्लुएंसर हो। तो जैसे कोई नया इन्फ्लुएंसर या फीमेल इन्फ्लुएंसर आपके पास आते हैं डील के लिए, प्रमोशन के लिए, तो आप उसको किस बेस पे जज करते हो कि मैं तेरे को इतने दूंगा? नहीं, मैं देखो फॉलोअर्स के बेस पे या नहीं, मैंने ऐसा कभी किया नहीं। मैं तो कभी मानता भी नहीं हूँ कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं तो बस एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने मेरे व्यापार को चलाने के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ लिया और ये धीरे धीरे चल गया और आज इस मुकाम तक पहुँच गया। मैं नहीं तो उनको फॉलोअर के बेस पर टारगेट करता हूँ, नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, डायरेक्ट उनसे पूछते हैं भैया आपका क्या कोटेशन, सबका अलग है। किसी के अगर 200 फॉलोअर है उसकी डिमांड 2000 है, किसी के 20,000 फॉलोअर है उसकी डिमांड 200 है। सबका अलग अलग लेवल है, अलग अलग नजरिया है, अलग अलग तरीका। कोई कैटलॉग के साथ आता है, कोई मुंह से बोलता है, कोई कहता है आप कितने दे दोगे, कोई कहता है हमारे को आपके साथ जुड़ना है। सबका अलग अलग नजरिया, अलग अलग रवैया, अलग अलग काम है। तो आपका जो पेज है ये एक बिजनेस वाला पेज है। हाँ, इस पे फॉलोअर्स उनसे कम है जो आपके डायलॉग कॉपी करके 4-4 लाख फॉलोअर्स इकट्ठे करके देखो मेरे पास है ना, सबसे पहली चीज देखे तो वो थोड़ी सी क्या ना, टाइम फाउंडेशन है, समय की कमी है। ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि एक्चुअल में जैसे मेरे को ना,
मैं सुबह 10-11 बजे दुकान आ जाता हूँ तो रात को 1 बजे वापस घर पे जाता हूँ। बच्चे हुए इन 14 घंटों में 13 घंटे या 10 घंटे मेरे को 13 से 11 घंटे मेरे को दुकान को देने पड़ते हैं। जिससे जो व्यापार है, अगर जैसे अपन सोचे 12 दुकानें भी, तो एक दुकान को 1 घंटा भी दे तो 12 घंटे तो वहीं खत्म हो जाते हैं, है ना। तो इस टाइप से मेरे को क्या, मेरे व्यापार को देना पड़ता है। आज मैं कुछ भी रील बनाता हूँ, जैसे फनी रील बनाता हूँ या कुछ भी मेरी रील बनती है, तो वो सुबह 10 बजे से पहले या रात को 9 बजे बाद, 10 बजे बाद, मतलब दुकान मंगल होने के टाइम पे। इस टाइप से मेरे पास क्या टाइम नहीं है। जैसे बाकी तो सब क्या एक दूसरे के, जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, अपन इन्फ्लुएंसर है, एक दूसरे से मिल जाते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कभी किसी से मिल नहीं पाया। और मैं दिन का एक वीडियो बना पाता हूँ, वो भी मुश्किल से बना पाता हूँ, बस वो सुबह शाम का टाइम है। टाइम का शेड्यूल नहीं है, मेन के ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए। और ये जो आजकल वीडियो आ रहे हैं आपके, इसको बनाने में भी तो समय लगता है करीब, मेरे को लग रहा है कि जिस तरह का आप उसमें काम कर रहे हैं 1-2 घंटे तो चाहिए। मतलब आधा घंटा 45 मिनट के अंदर अंदर, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाता है। वही टाइम लिमिट रहता है, सुबह 10 बजे से पहले या रात को 9 बजे बाद, मोस्टली टाइम यही रहता है। और इसको फिर वो एडिट वगैरह का जो टाइम होता है वो कौन देता है इसमें? वो तो सब वो देखते हैं, पूरी टीम है इसके लिए। इसके बाद आपका कोई रोल नहीं? हाँ, मेरा कोई रोल नहीं, मैं बस वो हाँ भैया बिलाड़ा में सामान वामान दिखाया, आउट। वो जो भी मतलब जिस चीज़ की व्यवस्था करनी कि वहाँ पे ये चाहिए, वहाँ पे पर्स चाहिए, वहाँ पे साफी चाहिए, रुमाल चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब वो ऑलरेडी अरेंजमेंट करके रखते हैं। मैं जैसे आता हूँ, मैंने मेरा कंप्लीट किया, मैं चला जाता हूँ। तो ये क्वेश्चन शुरू हुआ था एक रील से कि भाई ऐसी कौन सी रील है जिसमें बहुत मजा आया? इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें, देखो ना, हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो आपको क्या ही बताऊँ, कुछ मारवाड़ी रील बनाते थे हमने। एक मेरा दोस्त है, जैसे मेरे दोस्त भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। आज कुछ भी रील बनानी आपने एक देखी हो तो पूरी वो आंटी बन के एक वीडियो बना रही कि मेरा दोस्त ही है, फेस वेस सब दिखा रखा है ना। दोनों है वो, जैसे अभी लास्ट टाइम एक मेरा दोस्त है ओमदत्त तिवारी नाम है, और एक है मीर शर्मा। दोनों ही तो उन्होंने, एक ने तो आंटी बना हुआ था, एक ने पूरा वो फेस मास्क लगा के, अंकल वाला फेस मास्क लगा के पेटीकोट। मैं ऐसा कभी नहीं, मैंने एक मैसेज डालता हूँ भाई कल सुबह वीडियो बनाने चलना है, ऑटोमेटिक आ जाता है। कभी नहीं पूछता है मेरा क्या कंटेंट है, मेरे को क्या करना है, ऐसा है उसको पेटीकोट पहनाओ चाहे उसको आंटी बनाओ, जिसमें हर चीज करें वो सब। नहीं, पर एक विचारधारा हो सकती है बहुत सारे लोग जो आपको देखते हैं उनकी, कि यार इस बंदे को शर्म नहीं आती यार, इस तरह के वीडियो बना रहा है, इसको घर वाले कुछ नहीं बोलते, ये क्रिंज कंटेंट में मेरे साथ रहने वालों को बहुत आती है। जैसे मेरे साथ कोई भी रहता है, मैंने 31 में इवेंट करना चाहा, तो मेरा जो पार्टनर था उसने मेरे को, जैसे जो मैंने बताया ना इवेंट वाला, उसने मेरे को बोला कि स्टैंडर्ड चाहिए अपने को, प्रीमियम चाहिए, क्लास चाहिए। तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई। हाँ जी, आप भी भिलवाड़ा से हम ला रहे हैं 31 को इवेंट। वो वीडियो गई मुश्किल से 20,000 से 25,000। जैशानी हाँ भैया बिलाड़ा मुँह है बोली, और वो वीडियो ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है। सही बात है, तो लोग कनेक्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज से। हाँ, मतलब वो तो ऐसा है कि शर्म करे जो भूखा मरे, सही वो वाली चीज है। तो ये था आज का पॉडकास्ट दोस्तों, और आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा। पहला हमारा बिजनेस पॉडकास्ट था ये। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और हो, या फिर इनका खुद का सेकंड पार्ट आए, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या चीज़ मिसिंग रह गई, क्या आपको लगता है कि यार अगली बार मैं इनसे पूछूं। और बाकी जानते हैं इनसे कि इनको यहाँ आके कैसा लगा। नहीं, मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मतलब जो भी बातें थी, जो क्वेश्चंस वगैरह थे, जो कहीं बता नहीं पाए या कहीं कह नहीं पाए, वो सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। आपको भी कुछ लग रहा हो तो बता दो यार, ये चीज़ रह गई। ठीक है, तो दोस्तों प्रिंस वर्ल्ड 7 यूट्यूब चैनल, काइंडली प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाया करो। ये सब चीज़ें हालांकि हमारे आदत में नहीं, तो हम बोल भी नहीं पाते कि भाई सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नीचे वो एडिटर वाले भाई वो लगा देते होंगे, बट थोड़ा सा समझ जाया करो कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे जाती है। 2 शब्द प्रिंस वर्ल्ड चैनल के लिए हमारे प्रतीक भाई की तरफ से। हाँ, बहुत बढ़िया चैनल है, इससे अपना बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आज यहाँ आया तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई अपन कोई बहुत बढ़िया लेवल पे पहुँच सके हैं, इसलिए यहाँ आए। तो आप भी भैया को सपोर्ट करो, फॉलो करो, और आगे से आगे बताओ कि इनको क्या लाना है, कैसे लाना है और किसको लाना है। थोड़ा सा आप भी सजेस्ट कर दो कि इस चैनल पे और किस तरह के नए कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। नया कॉन्सेप्ट इसी टाइप का, जो अभी मतलब है ना, 0 से हीरो बन रहा है, मतलब जो उठाव वाला आदमी है, उसको अपने को लाना चाहिए और बढ़िया करना चाहिए, ताकि उससे मोटिवेशन मिले, लोग भी समझ सकें और उसको भी अच्छा लगे। ठीक है, और कुछ बातें उन लोगों के लिए जो नए नए बिजनेसमैन बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको शुरुआत करनी है आज के 1 महीने, 2 महीने या साल भर बाद, उनके लिए 2-4 बातें अगर आप अपनी दिल की कहना चाहें। देखो, सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है, पहला तो यही विश्वास जमाओ। दूसरी चीज़ यही है कि आपकी जो भी जिसमें भी हो, प्रॉपर तरीके से पहले उसमें फोकस करो, पहले वो प्रॉपर हो जाए, उसके बाद अपन किसी तीसरे में जाए। और ऐसा नहीं कि भाई ये सस्ता बेचने के चक्कर में, हाँ भैया 100 रुपये में ईयरबड्स तो दे दे पर वह ग्राहक यार बंद हो जाए, तो उस टाइप का कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी करो बढ़िया करो, अच्छा करो और प्रॉपर तरीके से उसको करो। Thank you so much guys.